अपनी विजन शीट तैयार रखता हूँ कि उसको चाहिए क्या, मैं क्या बेचूंगा उससे पहले उसको चाहिए क्या। मतलब मैं तो सेल्स नहीं देखता, मेरी कंपनी में प्रोडक्ट देखता हूँ, लेकिन जो सेल्स देखते हैं उनको भी हम सिखाते हैं कि सामने वाले की जरूरत को समझो, मेक इट अबाउट देम, नॉट मेक इट अबाउट मी। जस्ट लाइक व्हेन यू डोंट लाइक लिसनिंग टू अ सेल्फ एब्सॉर्ब्ड monopolized conversation, buyers don't like it. Buyers also don't like it either. 47 strategy. My name is sweeter to me than honey. अपना नाम सुनना सबको अच्छा लगता है, जैसे मेरे को मेरे नाम से अगर कोई बुलाए तो मुझे भी अच्छा लगता है। विवेक जी कैसे, विवेक सर कैसे, हाउ आर यू विवेक जी, मिस्टर बिंद्रा कैसे। आप सामने वाले को नाम बुलाओ। हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी। इसको स्ट्रैटेजी को नाम हमने दिया शर्मा जी आइए आइए। एक क्या नाम है स्ट्रैटेजी का? शर्मा जी आइए आइए स्ट्रैटेजी। अगर सामने से शर्मा जी जा रहे हैं आपके दुकान के, आपके मकान के, आपने उन्हें प्यार से बोला शर्मा जी आइए आइए, आपने थोड़ा नाम देकर बुलाया, वो बाजू वाले दुकान से दूध दही ब्रेड लेने जा रहा था, आपके पास आ जाएगा। शर्मा जी अब जिंदगी भर आप ही के पास आएंगे, अरे ये इज्जत बहुत देता है हमको। तो ये बड़ी बात मन में आपकी बैठ जाती है। सो ह्यूमन एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों को अपना नाम सुनना बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा लगता है। ईमेल भी लिखो, वो भी पर्सनल करके लिखो। देखिए आप एक व्यक्ति को बेच रहे हैं, ये लिटमस टेस्ट है आपके लिए कि आपको कैसे पसंद आता है। अगर कोई दुकानदार कोई कहीं पुराने शोरूम में आप गए थे और वो आपका नाम याद रखा हुआ उसने, तो कैसा महसूस करेंगे। पॉइंट इज थिंक रिलेशनशिप नॉट ट्रांजैक्शन। रिलेशनशिप बिल्ड करना है, ये इसे बोलते हैं रिलेशनशिप सेल्स मॉडल। ये क्या मॉडल होता है? सेल्स पर्सन एंड बायर्स गेट टू नो ईच अदर बेटर एट पर्सनल लेवल देन प्रोफेशनल। मतलब क्या है इस बात का? इसका मतलब है कि लोग पर्सनल लेवल पे इतना ज्यादा जान जाते हैं कि प्रोफेशनल लेवल पे जानने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो सेल्स इशारे इशारे में हो जाती है। 48 स्ट्रैटेजी आइडा सेल्स टेक्निक। ये आइडा क्या है? इसको एलिवेटर पिच सेल्स टेक्निक भी बोलते हैं। आइडा का मतलब है 1 मिनट में अपनी बात कैसे कह दें कि माल बिक जाए। इसको इंपल्स मार्केटिंग भी कहते हैं। इंपल्स मार्केटिंग क्या होती है? रेज द पल्स एंड क्लोज द डील। ठाक आपने देखा कभी कभी बड़े बड़े शोरूम में जहां पैसों का काउंटर रहता है बिग बाजार में, वहां कुछ कुछ आइटम पड़ी रहती है, कुछ कुछ आइटम पड़ी रहती है, लोग लाइन में लगते हैं सामान खरीदने के लिए और वहां से 4 आइटम और उठा के रख देते हैं। इसको बोलते हैं कि 60 सेकंड के अंदर आदमी डिसीजन कैसे ले। इसके लिए आइडा का मतलब क्या है? अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन। कुछ ऐसा बोल दो सामने वाले का टेंशन ले लो, उसका इंटरेस्ट जनरेट कर दो, डिजायर जनरेट कर दो कि वो फट से एक्शन ले ले। इसमें ना हेडलाइन की बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, जैसे उबर की है, वी हेल्प इंडिविजुअल्स गेट फ्रॉम ए टू जेड सिंपल राइड शेयरिंग ऐप। विद सिंपल राइड शेयरिंग ऐप सामने वाले को लगता है ए टू जेड। अमेजॉन भी बोलता है वी हेल्प पीपल बाय एंड सेल थिंग्स ऑनलाइन। फेसबुक भी बोलता है वी हेल्प इंडिविजुअल्स स्टे कनेक्टेड एंड शेयर देयर एक्सपीरियंसेस ऑनलाइन। देखिए आपको आइडा में चाहिए क्या? 4 चीजें चाहिए। कुछ ऐसा चाहिए कि जो आप एलिवेटर पिच का मतलब है 60 सेकंड के लिए आप लिफ्ट में है, रतन टाटा से मिले तो आप माल बेच दें, यानी कि अटेंशन कैचर, क्यूरियोसिटी जनरेट कर सको, ट्रस्ट बिल्ड कर सको और सामने वाले की लाइफ में वैल्यू क्रिएट कर सको। ये 4 चीजें कर दी तो 60 सेकंड में आदमी डिसीजन ले लेता है। एलिवेटर पिच आप प्रैक्टिस करना चाहते हो कि फोन पे या क्लाइंट मीटिंग में आप जल्दी से माल बेचें, इसके लिए आपको रोल प्लेस करने पड़ेंगे। आपको अपने वीडियो बना बना के देखिए, उसको इंटरनलाइज करिए, इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है। वर्ड्स में इंस्पायर बट ओनली एक्शन क्रिएट चेंजेस। तो आप अपने एक्शन लीजिए। और इसी के साथ मेरी अगली स्ट्रैटेजी है सिली हिप्नोटिज्म। सिली हिप्नोटिज्म वो क्या होता है मैं शेयर कर देता हूँ। आप सामने वाले को हिप्नोटाइज भी कर सकते हो। सिली का मतलब है एस मतलब स्टोरी, IL का मतलब है इंस्टेंट लाफ्टर, Y का मतलब है यस सिली। यानी कि जब भी कुछ सेल्स करना चाहे तो एक कहानी से शुरू करो, एक अजीबो गरीब कहानी बताओ, एक ऐसी कहानी जो थोड़ी अनयूजुअल हो, छोटी सी, सामने वाला मुस्कुरा दे। कुछ चुटकुला जैसा कहानी हो, एंड में कुछ चुटकुला होना चाहिए ताकि वो मुस्कुरा दे। और जैसे वो मुस्कुरा दे उसके बाद उसका अटेंशन डाइवर्ट हो गया, मुझे कुछ बेचना नहीं आ रहा है, थोड़ा दोस्त टाइप आदमी, अच्छा आदमी है। से समथिंग दैट कंफ्यूजेस द अदर पर्सन एंड ऑल्सो इट ब्रिंग्स स्माइल टू हिम। बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। इफ यू कांट कन्विंस इमीडिएटली जस्ट कंफ्यूज हिम फॉर सम टाइम। लाफ्टर आ जाएगा, उसका टेंशन रिलीज हो जाएगा, वो थोड़ा रिलैक्स स्टेट में आ जाएगा। और बताओ क्या मजे हो रहे हैं? अरे बहुत मजे हो रहे हैं। थोड़ी आराम से बातचीत चालू हो जाए, जाते ही बेचना शुरू कर दो। और उसके बाद अपने ऊपर थोड़ा हंसो, कोई बात नहीं है, मैं आज एक गलती से नीली और एक ब्राउन जुराब पहन के आ गया हूँ। अरे वो कैसे? असल में कल 2 ब्राउन पहनी थी, एक उतारनी भूल गया हुआ। ऐसा कुछ भी चुटकुला सुनाओ और चालू हो जाए बातचीत। और उसके बाद 5S 5 यस। आपने एस सुना? हाँ मैंने गलती से ऐसे बोला था। 5 यस। हाँ यस का मतलब क्या है? वाई। सो सिली में स्टोरी, इंस्टेंट लाफ्टर और वाई का मतलब यस। अब कुछ ऐसे इजी 5 प्रश्न पूछ लो। हिप्नोटाइज कैसे होगा? मेरी बात सुनो, ऐसे होगा हिप्नोटिज्म का तरीका। कुछ 5 इजी क्वेश्चन पूछ लो जिनका आंसर वो आसानी से यस है। आज यार गर्मी बहुत है। हाँ बात तो ठीक है। ये पहला क्वेश्चन पूछ लिया आपने। ये जो आप
सैमसंग का फोन यूज कर रहे हैं, ये बहुत बढ़िया फोन है, हाँ बात तो ठीक है। कुछ ऐसे क्वेश्चन करिए जिसे आसानी से 5 बार यस करते हैं, और छठी बार जब आप अपने प्रोडक्ट का क्वेश्चन पूछेंगे वो डिफिकल्ट यस को भी आसानी से कर देगा। 5 बार यस बोलने के बाद यस बोलने की आदत पड़ जाती है और फिर आदमी यस बोल देता है। मैं भी अपने वर्कशॉप्स में करता हूँ, किसी दिन ट्रेन द ट्रेनर करूँगा आपके साथ में। मैं हर बात पे बोलता हूँ यस नो, वो लोग यस बोलते हैं, और जब वो 5 बार यस 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 बोल देते हैं, उसके बाद डिफिकल्ट क्वेश्चन कर लेता हूँ, उसमें भी यस बोल देते हैं। अगली स्ट्रैटेजी है मिडिल वन अप्रोच। जबरदस्त स्ट्रैटेजी नंबर 50। मिडिल वन अप्रोच का मतलब क्या है? जो आपने बेचना है अभी वो मत बेचो, अभी क्या उससे बड़ा महंगा प्रोडक्ट दिखाओ और बताओ ये सबसे बढ़िया प्रोडक्ट है लेकिन ये महंगा बहुत है, इसलिए हम हर एक को रेकमेंड नहीं करते, जिसको यहाँ जाना है वही यहाँ लेता है। एक ये भी प्रोडक्ट है नीचे वाला, वो दिखाओ उसको, वो बताओ ये सस्ता तो है पर इसके जो है फीचर्स इतने अच्छे नहीं है, तो थोड़ा गरीब आदमी आता तब उसको देते हैं। पर ये जो हमारा स्टार सेलिंग प्रोडक्ट है ना, ये लगभग सबसे महंगे के नजदीक है और बिकता बहुत है। तो सामने वाले को लगे यार ये देखो मुझको ये भी नहीं बेच रहा, महंगे वाला भी, ये लो क्वालिटी है ये भी नहीं बेच रहा, उसको ट्रस्ट हो जाता है, ना ये बेच रहा ना ये बेच रहा है, इसका मतलब ये रेकमेंडेड बेच रहा है। इसको बोलते हैं मिडिल वन अप्रोच। आपने बेचना वही है जो आपने बेचना था, पर उसके बाजू के दो आपने ऐसे दिखा दिए कि इसको बेचना आसान हो गया। तो मिडिल वन पे लोग आसानी से आते भी हैं, जिसमें बेनिफिट सबसे ऊंचे वाले के नजदीक हो और उसका प्राइसिंग उससे थोड़ा नीचे वाले के नजदीक हो। तो प्राइसिंग नीचे वाले से थोड़ी सी ज्यादा, बेनिफिट ऊपर वाले से थोड़ा सा कम, थोड़ा सा ही कम, तो इतना बड़ा स्पेस ले जाता है। तो मिडिल वन सामने वाले के माइंड का भी स्पेस बढ़ा देता है। इस मिडिल वन अप्रोच को बुद्धिमत्ता से इस्तेमाल करिए, इसका आपको बहुत फायदा होगा। मैं बताने वाला हूं आपको एक खुशखबरी, वो क्या है? बड़ा बिलियन वीक। आपको, मुझे मालूम है आपको जानना है, लेकिन अभी थोड़ा सब्र रखो, लर्निंग अभी और भी बाकी है। इसके साथ मेरा कंप्लीट होता है सेशन नंबर 2, सेशन नंबर 3 इससे भी पावरफुल है। मेरे साथ बने रहिए। अरे जाना नहीं, आउट करके निकल गया तो गया, कोई रिपीट टेलीकास्ट नहीं है। स्वागत है आपका। टोटल 10 प्रकार की स्ट्रैटेजीज को हमने क्लब किया था, 4 कवर कर ली। सेल्स स्ट्रैटेजी, डिजिटल सेल्स और क्लोजिंग टेक्निक्स। 4 मैं इसमें लेने वाला हूं। डिस्काउंट एंड स्कीम, मार्केटिंग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और 2 उसके बाद आखिरी में लूंगा डिस्काउंट एंड स्कीम के साथ शुरू करते हैं। डिस्काउंटिंग स्ट्रैटेजी से पहले 2 बातें समझनी है। अगर आप बहुत जरा डिस्काउंट दे देंगे, हर चीज को मार्कडाउन करते रहेंगे, तो आप पैसा लूज कर जाएंगे और हो सकता है कि कस्टमर को सेंस ऑफ अर्जेंसी लगे ही नहीं। कुछ स्टोर ऐसे होते थे जो हर समय 70% डिस्काउंट देके रखते थे, वहां लोगों ने जाना बंद कर दिया है। तो फिर पहले ये समझिए कि किस चीज को डिस्काउंट करना है, वो समझना जरूरी है। प्रेडिक्टिव एनालिसिस को देखो कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू कितनी है। अगर शुरू में ज्यादा डिस्काउंट देना तो आगे कवर अप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जैसे जियो ने किया। जियो ने शुरू में बहुत डिस्काउंट दे दिया, पर कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू लंबी है, जिसने जियो का सिम ले लिया, वो यूज करता जा रहा है, बाद में पैसा कमा लिया। ग्रॉस मार्जिन अपना चेक करो, आप बेस्ट डिस्काउंट देने के बावजूद भी प्रॉफिट कमा रहे हो कि नहीं कमा रहे हो। आप अपनी साइकोलॉजिकल प्राइसिंग को प्लान करो और डिस्काउंटिंग की अलग अलग टेक्निक्स लेते हैं। वैसे आप सोच रहे होगे अभी तक ये बड़ा बिलियन वीक है क्या? बता नहीं रहे विवेक बिंद्रा, बोले जा रहे हैं आने वाला है बड़ा बिलियन वीक। उससे पहले लॉयल्टी मेंबर डिस्काउंट को समझते हैं। 51वीं स्ट्रैटेजी, लॉयल्टी मेंबर डिस्काउंट क्या होता है? यू कैन गिव नंबर्स ऑफ लॉयल्टी प्रोग्राम डिस्काउंट। आप अपने लॉयल्टी प्रोग्राम में मेंबर्स ऐड कर सकते हैं। अगर कस्टमर ने कुछ पैसा स्पेंड कर लिया है तो उसकी नेक्स्ट परचेज में उसको डिस्काउंट मिल जाएगा। 10 से ज्यादा एजेंसीज में जानता हूं इंडिया में जो इस तरह कर रही है। ये लॉयल्टी फ्रेमवर्क, लॉयल्टी मेंबरशिप के कार्ड्स कैसे बनते हैं, इसके लिए एजेंसीज है। गूगल पे सर्च करो, गूगल ऐड लगा लगा के वो आपको ढूंढ रहे हैं, आप उनको नहीं ढूंढ रहे हो। ये आपके लिए, अगर किसी भी प्रकार का फैक्ट्री, रिटेल, सर्विस है आपका, तो आप लॉयल्टी का सारा सिस्टम इंप्लीमेंट कर सकते हो CRM में। आसान है, मुश्किल नहीं है। देखिए, इफ पीपल बिलीव दे शेयर वैल्यूज विद द कंपनी, दे स्टे लॉयल विद दैट कंपनी। बेस्ड ऑन द बाइंग हैबिट आप क्या कर सकते हो, लोगों को अपसेल कर सकते हो और वो वापस आकर के ज्यादा एक्सपेंसिव परचेजिंग भी कर सकते हो उनके बाइंग हैबिट्स को समझने पे। एक्सक्लूसिव मेंबरशिप भी आप इसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हो। एक्सक्लूसिव पर्क और एक्सपीरियंसेस दे सकते हो टॉप एडवोकेट को, जो आपका सबसे ज्यादा प्रमोशन करता है, जो हर जगह आपकी तारीफ करता है, रोज नया कस्टमर लेके आता है, उसको आप ज्यादा पर्क दे सकते हो, ज्यादा बेनिफिट दे सकते हो। एक्सक्लूसिव मेंबरशिप दे सकते हो आप उसको। जैसे फॉर एग्जांपल अगर जिम है और कोई जिम में बार बार नए नए मेंबर ऐड कराया जा रहा है, अपने दोस्तों को लेके आ रहा है, तो आप उसको पर्सनल ट्रेनिंग कोर्स या पर्सनल ट्रेनिंग क्रेडिट फ्री दे सकते हो। उसको कोई स्पेशल हेल्थ ड्रिंक, उसको कोई मास गेन या फिर वजन कम करने वाला कोई पाउडर, जो भी आप जिम में दे सकते हो। और अगली स्ट्रैटेजी है ट्राई बिफोर यू बाय। ये दिस प्रमोशन इज बिकमिंग वेरी पॉपुलर इन ई कॉमर्स। इसमें ये थोड़ा
फ्रीमियम की तरह भी काम करता है या ट्राई बिफोर यू बाय में वो पहले क्या करते हैं, माल घर पे भेज देते हैं और कहते हैं भाई आप तुम टेस्ट करके देख लो, क्योंकि बैरियर है ना, ई कॉमर्स में आप ना छू सकते हो, ना देख सकते हो, ना ट्रायल ले सकते हो। शोरूम में तो आप जाके कपड़ों का ट्रायल ले लेते हो, तो ई कॉमर्स को मजबूरी वश करना पड़ा। और ये मॉडल आप भी देख सकते हो, इसको किस प्रकार से आप यूज कर सकते हो। ये बेसिकली कस्टमर को आप केवल शिपिंग प्राइस देना होता है, माल वहां उसके घर पहुंच जाता है, वो उसको यूज करता है, उसको 1 हफ्ते का या 2 हफ्ते का या ज्यादा से ज्यादा 1 महीने का टाइम दे देते हैं। उसके बाद उसके क्रेडिट कार्ड को जो अटैच किया हुआ था उससे ऑटोमेटिकली पैसा कट जाता है। 53वीं स्ट्रैटेजी सीजनल या प्रमोशनल डिस्काउंट। सीजनल डिस्काउंट या प्रमोशनल डिस्काउंट जो है, आप सीजनल डिस्काउंट दे सकते हो अपने कस्टमर को, इससे आपकी पुरानी इन्वेंटरी निकल जाती है। जैसे सर्दियों के कपड़ों को आप गर्मी में सीजनल डिस्काउंट पर निकालते हो जब गर्मी आने वाली होती है, गर्मियों के कपड़ों को आप सर्दी आने वाली होती है तब आप कर सकते हो। उसमें आप थोड़ा कुछ आइटम्स को आप प्राइस मार्कडाउन कर सकते हो ताकि जो आउट ऑफ सीजन हो गए उनको फटाफट निकालना जरूरी है। प्रमोशनल डिस्काउंट में 3 बातें समझिए। एक, ये लिमिटेड टाइम का डिस्काउंट है। दूसरा, ये प्रोडक्ट साइकिल की जो लाइफ है, लाइफ ऑफ प्रोडक्ट साइकिल है, यानी कि जब वो पुराना होने लगता है तब चलता है, वो है दूसरा। और तीसरा, या फिर उसको हॉलिडे या किसी बिग इवेंट के दौरान भी किया जा सकता है प्रमोशनल डिस्काउंट। इसमें बोगो बहुत पॉपुलर है। बोगो पता है आपको? नहीं, बाय 1 गेट 1 फ्री। ये बाय 1 गेट 1 जो है ये प्रमोशनल स्कीम में बहुत पॉपुलर हो गया है, जहां पे आदमी एक खरीदता है, दूसरा या तो फ्री मिलता है या दूसरा 50% डिस्काउंट पे भी दिया जा सकता है। 54वीं स्ट्रैटेजी वॉल्यूम डिस्काउंट। वॉल्यूम डिस्काउंट क्या होता है? कोई बल्क में खरीदता है तो उसको आप वॉल्यूम डिस्काउंट दे सकते हो। ये B2B में बहुत काम आता है। मान लो कि आप ऑफिस सप्लाई बेचते हो और आपने अपने कस्टमर को बोला कि भाई जो 20 डब्बे 20 कार्टन खरीद लेगा 500 पेपर के, उसको आप भाई बड़ा डिस्काउंट दे दोगे। ऐसे ही मल्टी बाइज भी होते हैं वॉल्यूम डिस्काउंट के अलावा। मल्टी बाय में क्या रहते हैं कि जैसे मान लो बाय 10 फॉर द प्राइस ऑफ 5, तो कोई मल्टीपल आइटम दे लेता है। ये भी बड़ी अच्छी एक ऑप्शन है। हमने भी इस प्रकार की कुछ स्कीम्स निकाली थी कि अगर कोई 3 लोग आते हैं तो 3 के साथ हम 3 EAE फ्री दे देते हैं। दिस वर्क्स। ये बेसिकली बल्क के लिए आपको कुछ प्लान करना चाहिए, बल्क की आपको कुछ स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। हमने भी बल्क की बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी रखी है जो यूनिवर्सिटी कॉलेज के साथ पार्टनरशिप किया है। आज GLA यूनिवर्सिटी, जेनेसिस बिजनेस स्कूल, सेज यूनिवर्सिटी, ICS, ऐसे कई प्रकार के इंस्टीट्यूट्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज हैं जिनके साथ हमने पार्टनरशिप कर लिया। उनको हम पूरा अपना बिजनेस मैनेजमेंट प्रोग्राम 2 साल का लेके आ रहे हैं, दे रहे हैं उनको। यूनिवर्सिटीज हमारे साथ पार्टनरशिप में मैनेजमेंट प्रोग्राम्स भी रन कर रहे हैं, जिसको हम कैंपस टू बिजनेस और कैंपस टू कॉर्पोरेट बोलते हैं। ये हमारा बल्क सेल का प्रोग्राम है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी को डिस्काउंटेड प्राइस पे हम दे देते हैं। उससे उनका फायदा क्या होता है? उनको एक डिस्टिंक्ट फैक्टर मिल जाता है, उनको हमारे बिलियनियर प्रोफेसर का फायदा मिल जाता है, उनके स्टूडेंट की एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ जाती है। कॉलेज यूनिवर्सिटी की NAAC रेटिंग होती है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है NAAC रेटिंग, वो इंप्रूव कर जाती है। और फिर एक बिलियनियर प्रोफेसर के साथ वर्ल्ड क्लास कंटेंट मिलता है और को ब्रांडिंग हो जाती है बड़ा बिजनेस की। हमारे यहाँ पे एक मेरे कॉलीग हैं, वो इस डिपार्टमेंट को देखते हैं, जनरल मैनेजर है मिस्टर बुटानी। 9810303687। मैं आपको उनका नंबर दे दूं, अगर आप किसी भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से और कोई पार्टनरशिप आप प्लान कर रहे हैं कि हम आपके कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स को मैनेजमेंट, बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, कैंपस टू कॉर्पोरेट, कैंपस टू बिजनेस, इस तरह के प्रोग्राम्स पर ट्रेन कर सकते हैं। बड़ा अफोर्डेबल पड़ जाता है, तो ये बल्क स्कीम में काम आता है। 55वीं स्ट्रैटेजी फर्स्ट टाइम शॉपर को या अर्ली बर्ड डिस्काउंट को। ये 2 अलग अलग प्रकार के होते हैं। फर्स्ट टाइम शॉपर कौन है? ये बेसिकली आप नए कस्टमर को एक्वायर करने के लिए करते हो। आपको लगता है आपके पास नया कस्टमर नहीं आ रहा है, तो आप फर्स्ट टाइम शॉपर को कोई ऐसा डिस्काउंट दे दो जिसको बाहर प्रमोट कर दो। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो आप टू अट्रैक्ट न्यू कस्टमर, ये बहुत काम आती है। इंसेंटिवाइज कर सकते हो उनको, कम से कम एक प्रोडक्ट लेके जाओ। उसके बाद अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो बार बार अपने आप आ जाएगा। उसके बाद उसको डिस्काउंट नहीं चाहिए, फिर वो आएगा। प्रोडक्ट में भी दम होना चाहिए। दूसरा, फर्स्ट टाइम के अलावा एक और है, इसको बोलते हैं अर्ली बर्ड डिस्काउंट। अर्ली बर्ड डिस्काउंट, फर्स्ट टाइम डिस्काउंट है नए कस्टमर को लाने के लिए। अर्ली बर्ड डिस्काउंट होता है नए प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। वो कस्टमर एक्वायर का था, ये न्यू प्रोडक्ट प्रमोशन का था। न्यू प्रोडक्ट प्रमोशन के डिस्काउंट में आप क्या कर सकते हो? जब भी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करो तो अपने कुछ कस्टमर्स को आप अर्ली बर्ड डिस्काउंट दे सकते हो कि भाई आप आ जाओ। और बहुत से ऑनलाइन स्टोर तो वैसे भी प्री ऑर्डर डिस्काउंट्स देते हैं, करते हैं, बुकिंग कर लेते हैं, जिससे उनको फायदा होता है। 56वीं स्ट्रैटेजी फ्लैश सेल, जिसमें मैंने यूट्यूब पे भी वीडियो डाला था। फ्लैश सेल एक इवेंट बेस्ड डिस्काउंट भी होता है। ये एक ऐसा डिस्काउंट है जैसे आप बिग बाजार आप जानते हैं कि सबसे सस्ते 5 दिन, वो क्या है? फ्लैश सेल्स है। ई कॉमर्स कंपनी में जैसे Amazon है, फ्लिपकार्ट है, साल में 2 या 3 बार बढ़िया फ्लैश सेल निकालते हैं। ये लिमिटेड पीरियड के लिए रहता है। स्वतंत्रता दिवस जो है हमारा या गणतंत्र दिवस है, इस दौरान इसको बहुत डिस्काउंट पे बेचा जाता है। यहाँ पे फोकस वॉल्यूम पे रहता है कि वॉल्यूम से हम कवर कर लें। Xiaomi और फ्लिपकार्ट की बड़ी फेमस स्टोरी थी। Xiaomi बार बार फ्लैश सेल करता था। इस स्टोरी के बारे में मैंने कहीं पे शेयर भी किया हुआ यूट्यूब पे, इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। यूट्यूब पे आप मेरे वीडियोस देखते ही हैं। Xiaomi
धन्यवाद आप सबको कि यूट्यूब चैनल को आपने हमारे वर्ल्ड का नंबर 1 चैनल बनाया एंटरप्रेन्योरशिप में। ये दूसरे प्रकार का वर्ल्ड का नंबर 1 का हमारा अचीवमेंट है। पहले एक और हम कर चुके हैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, जहाँ पे पिछली बार हमारा इवेंट किया था। इस बार भी क्योंकि हम ऑलरेडी देख रहे हैं लाखों लोग आ चुके हैं इस वेबिनार पे, इसका भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनना निश्चित है। अब क्योंकि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा है तो मैं इस वीडियो के एंड में आपको एक बहुत बड़ा गिफ्ट देने वाला हूँ। बहरहाल आगे चलते हैं। बिग बाजार तो हर साल इस टाइम पर काफी सेल्स करता है और उनके प्रॉफिट के आंकड़े भी जो होते हैं पब्लिक में मीडिया में आकर रिपोर्ट होते हैं। तो इसमें 3 बातों का ध्यान रखना है। एक, ये टाइम बाउंड होनी चाहिए, दूसरी ये लिमिटेड क्वांटिटी पे होनी चाहिए और तीसरी इसमें सिग्निफिकेंट डिस्काउंट होना चाहिए। 3 बातें हैं। टाइम बाउंड होना चाहिए यानी कि ज्यादा दिन के लिए ना हो, दूसरी चीज क्वांटिटी लिमिटेड होनी चाहिए और पहले ही टाइम से पहले खत्म हो जाए पूरी क्वांटिटी, और तीसरा सिग्निफिकेंट डिस्काउंट भी होना चाहिए इसमें। बिजनेस मॉडल इसको फोमो बोलते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। लोग डर के मारे खरीद लेते हैं, निकल ना जाए निकल ना जाए। Xiaomi के साथ भी यही हुआ था, अरे भाई निकल गया निकल गया निकल गया, बिक गया बिक गया बिक गया मोबाइल। इससे क्या होता है, आप अपनी पुरानी इन्वेंट्री खत्म कर लेते हैं, अपनी एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री को आप स्टेबलाइज कर पाते हैं। फ्लैश सेल करने से पहले कुछ चीजों का ध्यान जरूर रखिएगा कि प्रोडक्ट ठीक होना चाहिए जो कस्टमर के हिसाब से हो। प्रमोट करिए उसको अहेड ऑफ टाइम, वर्ड इट करेक्टली, ठीक से उसको करेक्टली पहुंचाइए। उसको बोलते हैं कि स्वीट स्पॉट। स्वीट स्पॉट का मतलब क्या है, जो एग्जैक्ट स्कीम की जरूरत है वही करे। टाटा नैनो की तरह ना हो जाए कि ना वो बाइक की तरह गई ना वो गाड़ी की तरह गई। लिमिटेड टाइम पीरियड ऑफर रखिए, एडवर्टाइजमेंट अच्छी बनाइए ताकि लोग अट्रैक्ट हो जाएं, और काउंटडाउन टाइमर बना लीजिए भाई, 3 दिन बचे, 2 दिन बचे, 1 दिन बचा, 6 घंटे बचे, 2 घंटे बचे, 1 घंटा बचा। और इसमें कोई एक इसको फ्लैश सेल इवेंट की तरह होस्ट करिएगा तो आप कर पाएंगे, इसको मुश्किल नहीं है। इससे अचानक सेल्स में बहुत बड़ा बूस्ट आता है। इनकॉर्पोरेट करिए कि हो सकता है कि लास्ट चांस सेक्शन भी दे सके आप, कि भाई लास्ट में मैं दोबारा से 2 घंटे के लिए फिर ऑन कर रहा हूँ। इन्वेंट्री नहीं होगी तो दिक्कत आ जाएगी, इन्वेंट्री जरूर पीछे से रखिएगा। 57वीं स्ट्रैटेजी, डिस्काउंट फॉर अ स्पेशल ग्रुप। ये डिस्काउंट फॉर स्पेशल ग्रुप क्या होता है, इस स्ट्रैटेजी में आप अपने कंज्यूमर ग्रुप पे फोकस कर सकते हैं, उस पे जिसको आप पूरा साल डिस्काउंट दे सकें। ये नॉर्मली CSR एक्टिविटी की तरह भी कई बार किया जाता है। जैसे आर्मी के लोगों को आप कंटिन्यूअल डिस्काउंट दे सकते हैं, ब्लाइंड्स को आप दे सकते हैं, डिवोर्सी महिला को दे सकते हैं, प्रेग्नेंट महिला को दे सकते हैं, कोई विधवा महिला विडो मदर उसको दे सकते हैं, आप हैंडीकैप लोगों को दे सकते हैं, स्टूडेंट्स को दे सकते हैं। ये स्पेशल प्रकार के डिस्काउंट होते हैं और इससे आपकी ब्रांड वैल्यू भी बनी रहती है। और कुछ कस्टमर पे आपको डिस्काउंट देना पड़ता है, लेकिन आप एक बड़ी तरह से शोकेस कर सकते हैं जहाँ डिस्काउंट भी नहीं जाता और मदद भी मिलती है। पर हम इसको अलग तरीके से करते हैं। हम जब स्टूडेंट्स के लिए करते हैं तो हम इसमें थोड़ा, स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि उनकी मात्रा कम है, स्टूडेंट की मात्रा सबसे ज्यादा है। हम एंटरप्रेन्योर से पूरा 36,000 रुपए लेते हैं 2 साल के कोर्स का अनलिमिटेड एक्सेस, पर स्टूडेंट से 36,000 नहीं लेते, उससे हम केवल 18,000 रुपए लेते हैं और पूरा का पूरा प्रोग्राम हम 18,000 रुपए में देते हैं। बहरहाल बड़ा बिलियन स्कीम के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ जल्दी से, वहाँ आपको मजा आएगा, आपको समझ में आएगी ये बात कि क्या हम स्टूडेंट्स के लिए और एंटरप्रेन्योर के लिए करने आने वाला। उससे पहले 58वीं स्ट्रैटेजी, स्टोर क्रेडिट और सब्सक्रिप्शन क्रेडिट। ये एक स्टोर के लिए दिया जाता है। सब्सक्रिप्शन और स्टोर क्रेडिट देते हो, बजाय कि किसी प्रोडक्ट पर डिस्काउंट देने के आपने स्टोर पर डिस्काउंट दे दिया कि जब जब तुम स्टोर पे वापस आओगे तो तुम्हें डिस्काउंट मिलेगा। आपने ब्रेड मक्खन जैम पे नहीं दिया, कपड़े पे नहीं दिया डिस्काउंट, अपने स्टोर पे दिया कि हमारे स्टोर पे वापस आके माल खरीदोगे 5% ऑफ हमेशा मिलेगा। तो आपको ये पिंच भी नहीं करेगा, क्योंकि स्टोर क्रेडिट केवल आप ही के स्टोर पे इस्तेमाल हो सकता है, तो उसको आपके स्टोर पे आना पड़ेगा। और कस्टमर इसलिए खुश हो जाता है कि उसके पैसे बच जाते हैं। इसी चक्कर में कस्टमर दोबारा आने के उसके चांसेस बढ़ जाते हैं और कस्टमर के दिमाग में आपका ब्रांड छा जाता है, जब भी उसको इस प्रकार के सामान की जरूरत पड़ती है। सोशल मीडिया डिस्काउंट 59वीं स्ट्रैटेजी, ये बहुत चल रहा है आजकल। आप प्रमोट कर सकते हो सोशल मीडिया पे, वहां पे कॉन्टेस्ट कर सकते हो, पोल्स कंडक्ट कर सकते हो, उससे क्वेश्चन पूछ सकते हो, इनकरेज कर सकते हो इंटरेक्ट करने के लिए अपने यूजर को, और यूजर को इनकरेज कर सकते हो कि आपको फॉलो करे। सोशल मीडिया पे आजकल फ्री शिपिंग भी बहुत चल रहा है कि ई-कॉमर्स बिजनेस पे कि कोई भी माल खरीदो तो आपको फ्री शिपिंग कर देंगे, लेकिन अगर आपका ई-कॉमर्स नहीं है तो आप पड़ोस की दुकान है तो आप होम डिलीवरी कर सकते हो। दोनों अलग अलग प्रकार हैं। लेकिन ये भी है कि सोशल मीडिया पे आजकल कूपन बिजनेस बहुत चलता है। सोशल मीडिया के थ्रू प्रमोट करते हैं, बाद में व्हाट्सएप पे उतर जाता है कि जैसे आप मेरा माल खरीदो लेकिन साथ में पिज्जा आपको मैं पिज्जा हट का फ्री दे दूंगा, या मैं कैश कूपन दे रहा हूँ आपको फोन पे या गूगल पे के लिए, इसके साथ पार्टनरशिप आपने कर लिया, या 50% आपने फर्स्ट मील या फर्स्ट 5 मील्स के लिए आपने जोमेटो या स्विगी पे आपने दे दिया, तो जोमेटो स्विगी के साथ आपका पार्टनरशिप हो गया। ये लोग करते हैं, इसका बेनिफिट भी आपको मिलता है, आपका कैश आउटफ्लो ज्यादा नहीं होता कूपन के चक्कर में। ऐसा नहीं कि 50% डिस्काउंट दे रहे हो 50% कैश आपको देना पड़ेगा, तो आपने उनका प्रमोशन भी किया तो आपको बेनिफिट भी मिलता है। 80% ऑफ आपने कर दिया कि भाई मेडिसिन आपको खरीदनी है तो आप इनसे खरीद सकते हो, या फिर फ्री सैंपल लॉरियल का या कोका कोला का ढक्कन खोलो इनाम जीतो, इन सबको करे जा सकते हैं। कूपन बेसिकली कैश आउटफ्लो बचाता है लेकिन डिस्काउंट अच्छा दे देता है। बंडल्ड डिस्काउंट आने वाला वो समय जो मैं आपको बताने वाला था, बड़ा बिलियन वीक, हमने भी ऐसा बंडल डिस्काउंट का इस्तेमाल किया है। बंडल डिस्काउंट को पहले समझ लेते हैं। आप रादर देन लोअरिंग डाउन द सेलिंग प्राइस ऑफ योर प्रोडक्ट, आपने टोटल प्रोडक्ट को बंडल कर दिया।
उसमें टोटल का प्राइस कम कर दिया, इसलिए वो बल्क में बिकने लग जाता है, बंडल हो जाता है। इसमें एक इंपॉर्टेंट आइटम का पैसा लेकर के बाकी आइटम कॉम्प्लीमेंट्री करके बंडल कर सकते हो, या फिर आप पूरी तरह से सबके पैसे को थोड़ा कम करके पूरा बंडल कर सकते हो। हमने जो बंडल किया, जो बड़ा बिलियन डे जो हम मना रहे हैं, बड़ा बिलियन वीक जो हम मना रहे हैं बड़ा बिजनेस के साथ में, इसमें हमने क्या किया है, ये जो लोग केवल वेबिनार अटेंड कर रहे हैं उन लोगों के लिए स्कीम, किसी और के लिए है। जो वेबिनार अटेंड कर रहे हैं, ये ओपन स्कीम नहीं है, ये बड़ी क्लोज डोर स्कीम है। ये केवल उनके लिए जो आज आप हमारे साथ हैं, क्योंकि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड कंफर्म होने जा रहा है, इसलिए हमने 7 दिन के लिए इसको प्लान किया है। बाय 1 गेट 11, क्या स्कीम है जी? बाय 11 एट द प्राइस ऑफ 1। हम केवल एक ही प्रोडक्ट का पैसा लेंगे और आपको 11 प्रोडक्ट्स देंगे, 11 तरीके के ट्रेनिंग प्रोग्राम देंगे। बंडल के माध्यम से हम क्या करने जा रहे हैं, हम आपको वो प्रोडक्ट दे रहे हैं जो आपने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किए। आपने आज थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस लिया है कि हमारा कंटेंट रियल कंटेंट है, हम किससे कहानी नहीं करते, ऐसा ऐसा हिल हिल के हम कुछ नहीं बोलते, जेन्युइन स्पीड पे कंटेंट देते हैं और इस कंटेंट का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हमने एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप में दिया है। हम चाहते हैं कि एक के साथ आपको 10 फ्री दे रहे हैं, एक के पैसे पे आपको 11 प्रोडक्ट दे रहे हैं। स्टूडेंट 18,000 रुपए देगा और 11 कोर्सेज लेकर के जाएगा। एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप के अलावा बाकी कोर्सेज जैसे वर्किंग कैपिटल को वो सीख सकता है, फाइनेंस को पूरी तरह सीख सकता है, स्पाइस जो मैंने बताया था, प्रेजेंटेशन कैसे दी जाए, इन्वेस्टर को, कस्टमर को, एम्प्लॉय को, टेक्नोलॉजी सीख सकते हैं आप, CRM और ERP क्या होता है, $0 मार्केटिंग सीख सकते हैं आप कि बिना पैसा खर्च किए कस्टमर कैसे लाएं, बिजनेस ऑटोमेशन सीख सकते हैं, गल्ले पे बैठे बिना बिजनेस कैसे चलाएं, इसको बोलते हैं बिजनेस टू बिजनेस। आप डेट मैनेजमेंट सीख सकते हैं कि कर्जा ना लेना पड़े और ले भी लिया तो उससे कैसे बाहर निकले। पैसिव इनकम सीख सकते हैं कि आपका बिजनेस पैसिव इनकम मॉडल पे कैसे चला जाए, पैसिव इनकम भी आ रहा है हमारा कोर्स। HR आप सीख सकते हैं, स्टार्टअप को HR की तैयारी कैसे करनी है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सीख सकते हैं, एम्प्लॉयज का परफॉर्मेंस, डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस, प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस, डायरेक्टरी का परफॉर्मेंस, MIS रिपोर्ट्स के थ्रू कैसे बनाएं। आपको बस शाम को रिपोर्ट आए, आप अपने आराम से बैठ करके रिपोर्ट देखें, कहीं बीच पे बैठे हैं, वैसे आजकल कोरोना के समय में बीच पे नहीं जाना है, बाद में जा सकते हैं, लेकिन कंपनी आराम से चलते जा रही है, इसको बोलते हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट विद MIS। फंड रेजिंग अगर आप करना चाहते हैं, हमारा 10वां 11वां कोर्सेज, सारे कोर्सेज हम आपको दे रहे हैं। इसके बारे में अगर आप बड़ा बिलियन वीक के बारे में जानना चाहते हैं तो ये केवल आपके लिए, सारे YouTube सब्सक्राइबर्स के लिए नहीं है। आप आए, आपने अपना समय इन्वेस्ट किया और आप और हमने मिलकर के इस वर्ल्ड रिकॉर्ड की तैयारी करी। बोर्डलाइन नंबर पे फोन करके पता करिएगा, अगर आप चैनल पार्टनर के थ्रू आए तो उनसे पता करिए, IBC के थ्रू आए तो उनसे पता करिए, हमारे बोर्डलाइन नंबर से आए हैं, अगर आप हेड ऑफिस से आए तो उनके थ्रू पता कर सकते हैं। बंडलिंग के कई तरीके हैं, हमने अपना तरीका बताया। कंप्यूटर हार्डवेयर सप्लायर भी करता है बंडलिंग, वो क्या करता है कि वो साथ में इंस्टॉलेशन सपोर्ट परचेज के साथ में फ्री दे देता है। या हेयर ड्रेसर भी करता है, वो क्या करता है, बाल काटने के बाद आपको शैम्पू फ्री दे देता है, या फिर हेयर ड्रायर ब्लो वेव आपको फ्री दे देता है। उठने की गलती मत करना, छूट गया तो वापस नहीं मिलेगा, सर कोई रिपीट टेलीकास्ट नहीं है। मेरा आज का छठा सेक्शन है मार्केटिंग। मार्केटिंग को कैसे इंप्रूव करें, 61वीं स्ट्रैटेजी, ब्रांड एडवोकेसी रेशियो। आपके जो ब्रांड रिव्यूज है, ब्रांड एडवोकेसी रेशियो, कितने आपके एडवोकेट हैं, कितने लोगों ने, कस्टमर ने माल खरीदा, उसमें से एडवोकेट कितने लोग बने। आज हमारे कई एडवोकेट्स हैं, हम उनको धन्यवाद करते हैं। क्यों आप एडवोकेट्स हैं, आपको हम अच्छा कंटेंट देते हैं यूट्यूब पे, आप उसको शेयर करते हो। सो हाउ इज योर कस्टमर परसीविंग योर ब्रांड, क्वेश्चन 1। व्हाट इज योर कस्टमर राइटिंग ऑन सोशल मीडिया अबाउट यू, 2। व्हाट वर्ड्स वुड दे यूज टू डिस्क्राइब योर ब्रांड, 3। ये KPI बना लो। KPI मतलब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। ब्रांड एडवोकेसी रेशियो ये बताता है कि आपका ब्रांड आज कितना अच्छा है। मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे मान लो आपके 10,000 कस्टमर्स ने माल खरीदा और उनमें से 1,000 ऐसे हैं जो एडवोकेट बन गए, जो दूसरों को भी लेके आ रहे हैं, रेफरेंस भी दे रहे हैं, शेयर कर रहे हैं आपके बारे में बात कर रहे हैं। अगर 10,000 में से 1,000 लोग एडवोकेट है तो उसका मतलब आपका ब्रांड एडवोकेसी रेशियो 10% है, यानी कि एडवोकेट अपॉन परचेज मल्टीप्लाइड बाय 100। आपको ये देखना है कि आपको एडवोकेट्स बढ़ाने हैं तो कल को आपको सेल्स की कॉस्ट कभी नहीं आएगी, आपको मीडिया प्रमोशन नहीं करनी पड़ेगी, मीडिया बाइंग नहीं करनी पड़ेगी, एडवर्टीजमेंट का खर्चा बच जाएगा, एम्प्लॉयज का खर्चा बच जाएगा, क्योंकि आपका कस्टमर ही कस्टमर लेके आएगा। सबसे अच्छा वही मॉडल होता है जहां कस्टमर ही कस्टमर लेकर के आए, कस्टमर ही आपका प्रमोशन करे, कस्टमर ही आपकी तारीफ करे, तो आपकी सेल्स की कॉस्ट कम हो जाएगी और आपकी सेल अपने आप बढ़ती चली जाएगी। अगर आपने अपने एडवोकेट्स बढ़ा लिए, वो जो आपकी तारीफ करें। बड़े बड़े साधु गुरु बाबा आज तक ये करते आ रहे थे। वो बाबा राम रहीम के बारे में मैं देखता था कि उनके कितने एडवोकेट्स थे जो जा करके उनकी वो पिक्चर देखते थे, जिस पिक्चर को देखने के कोई मुझको पैसे भी देगा और मुझको कोई गाड़ी भी गिफ्ट कर देगा तो भी मैं जाके वो राम रहीम की पिक्चर नहीं देखूंगा। उस पिक्चर को देखने के लिए भी उनके सारे शिष्य जाया करते थे। तो उसको बोलते हैं एडवोकेट। एडवोकेट वो होता है जो आपका भक्त बन जाता है, आपका डिवोटी बन जाता है और आपके लिए काम करता है। अपने बिजनेस के बारे में सोचिए कैसे आप अपने एडवोकेट्स बढ़ा सकते हैं। योर ब्रांड एडवोकेट्स आर मोर वैल्यूएबल देन एनी एडवर्टाइजमेंट यू कुड डू एवर। कोई भी ऐड कर लो,
एडवोकेट के बराबर आप एडवर्टाइजमेंट कभी नहीं कर सकते, क्योंकि एडवोकेट अपने रेफरेंस से आपको ला करके देता है रेवेन्यू। 62वीं स्ट्रैटेजी, पीआर स्ट्रैटेजी फॉर स्मॉल बिजनेस। देखिए, अगर एक पीआर एजेंसी को हायर करना आपके लिए मुश्किल है तो आप अपनी टीम के द्वारा भी कर सकते हैं, खुद ही कर सकते हैं। लॉकडाउन के दौरान हम भी अपना पीआर बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे थे। बहुत सारे न्यूज़ चैनल, अखबार लगातार आ रहे थे और हमारे पिछले वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स ने, अगर आपने हमारे फेसबुक पे देखा हो, ट्विटर पे देखा हो, लिंक्डइन पे देखा हो, बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स ने, टीवी चैनल्स ने कवर किया, ट्रेंड ने कवर किया, जगह जगह कवर हुआ, वायर ने कवर किया। आप देखते हैं कि मतलब डिजिटल में बहुत कवरेज मिली। इससे आपको अवेयरनेस बढ़ती है, आपको नया कस्टमर मिलता है, आपकी ब्रांड का ट्रस्ट बढ़ता है, आप नए एम्प्लॉयज अट्रैक्ट कर सकते हो, इन्वेस्टर अट्रैक्ट कर सकते हो, नया लीड जनरेट कर सकते हो। आपको करना क्या है, आप सोशल मीडिया को ध्यान से इस्तेमाल करें। किसी स्टार्टअप इन्फ्लुएंसर को भी लेके आ सकते हैं जो इन्फ्लुएंस करके आपको ट्रैफिक ला करके दे। आप क्राउड से अलग हटने के लिए पब्लिसिटी स्टंट कर सकते हैं, कुछ ऐसा कर सकते हैं जो अचानक वायरल हो जाए। अपने आप को एक्सपर्ट की तरह इंडस्ट्री का पोजीशन करिए, वायरल मार्केटिंग कैंपेन करिए, कोई कॉज उठा लीजिए, कोई मुद्दा उठा लीजिए। जैसे साउथ के वो स्वामी जी हैं कॉल्ड मिस्टर सदगुरु, जगजी वासुदेव सदगुरु जी, नदियों का कॉज उठा करके, रविशंकर जी ने भी, रविशंकर ने भी नदियों का कॉज उठाया, इस्कॉन ने गरीब लोगों को खाना खिलाने का कॉज उठाया। ऐसे ही आप भी कोई कॉज उठाए और हो सके तो किसी एजेंसी के साथ काम करें। लोकल मीडिया कवर करना बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है और इसमें पैसा नहीं लगता है बहुत ज़्यादा, लेकिन आपका प्रमोशन अच्छा होता है। 63वीं स्ट्रैटेजी, इन्फ्लुएंस मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर ढूंढो। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी होते हैं, बहुत प्रकार के इन्फ्लुएंसर होते हैं। देखो, एक इन्फ्लुएंसर तो होगा सचिन तेंदुलकर, महेंद्र धोनी, अमिताभ बच्चन, शाहरुख सलमान, पर दूसरे इन्फ्लुएंसर होगा जिनके पास सोशल मीडिया पे बहुत ट्रैफिक है। 80% मार्केटर का ये मानना है कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जो है वो ज्यादा इफेक्टिव है। 71% मार्केटर्स रेट द क्वालिटी ऑफ कस्टमर एंड ट्रैफिक इन्फ्लुएंसर फ्रॉम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज बेटर देन द अदर मार्केटिंग सोर्सेज। ये अगर 71% लोगों का मानना है ऐसा, जो मार्केटिंग हेड है, मार्केटिंग गुरु है बड़े ब्रांड्स के, 89% मार्केटिंग गुरु सेज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ROI इज मच बेटर देन अदर मार्केटिंग चैनल्स। तो इन्फ्लुएंसर्स का इस्तेमाल करिए। आपकी इंडस्ट्री में कौन आपका इन्फ्लुएंसर हो सकता है, आपका कस्टमर कौन है, उसका भी कस्टमर वही होना चाहिए, उसके पास वो ट्रैफिक होना चाहिए जो आपको मिल जाए। हाउ डू यू फाइंड देम? ये सारे इन्फ्लुएंसर कहाँ मिलते हैं? जैसे आजकल एंटरटेनमेंट चैनल स्टूडेंट्स के लिए अमित भड़ाना बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर है, बेबी की वाइन्स है और आजकल एक नए भी आए हैं कैरी करके। राइट इन्फ्लुएंसर आपको ढूंढना है। आप स्टूडेंट के आपके लिए अगर आपको इन्फ्लुएंस करना है तो ये लोग अच्छे हैं। एंटरप्रेन्योर के पास जाना है तो और भी कई लोग हो सकते हैं जिनके पास आप जा सकते हो। आप पर एक चीज याद रखिएगा कि आपका और उसका कस्टमर टारगेट सेम होना चाहिए। नॉन कंपीटिंग ब्रांड हो लेकिन कस्टमर सेम हो। जैसे शादी का कार्ड छापने वाला और शादी का बैंड बजाने वाला, पे 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 वो शादी का बैंड बजाता है, शादी का कार्ड छापता है, दोनों का कस्टमर वही है, दूल्हा दुल्हन। तो ये दोनों एक दूसरे को प्रमोट भी कर सकते हैं। आपको करना क्या, आइडेंटिफाई करो किसके साथ करो, उसके साथ नेगोशिएशन करो, उसको फाइनल ऑफर दे दो, अप्रूव करो, उसके बाद उसका कंटेंट और फिर उसको रन करने दो। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपको कौन सा चाहिए, आप देख सकते हो फेसबुक, लिंक्डइन, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, कहाँ पे आपका ट्रैफिक ज्यादा है वहां जाइए। जैसे सीरियस ट्रैफिक यूट्यूब पे जाता है और कंप्लीटली नॉन सीरियस ट्रैफिक टिकटॉक पे जाता है। टिकटॉक आज कोई भी अच्छा सीरियस ट्रैफिक को नहीं कर पा रहा है। यूट्यूब के पास जेन्युइन सीरियस लंबा टिकने वाला ट्रैफिक है। ये लोग इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वाले आपसे कमीशन लेते हैं। जो नैनो और माइक्रो इन्फ्लुएंसर हैं, छोटे इन्फ्लुएंसर हैं, वो आपकी ग्रोथ का परसेंटेज ले लेते हैं। जो कोऑपरेटिव सेल और क्रॉस प्रमोशन करते हैं वो खाली बार्टर कर लेते हैं। और बाकी के लोग CPM करते हैं, कॉस्ट पर इंप्रेशन या फिर कॉस्ट पर सब्सक्राइबर। जितने उनके पास सब्सक्राइबर उस हिसाब से पैसा ले लेते हैं। हमारे पास भी बहुत लोग आते हैं, लेकिन हम पहले ब्रांड को इवैल्यूएट करते हैं कि आपके ब्रांड में दम हो, तभी हम आपके लिए केस स्टडी तैयार करते हैं। और ऑफ कोर्स केस स्टडी बनाने में जो हमारी कॉस्ट आती है, जो एनिमेशन की, एडिटिंग की, जो पोस्ट प्रोडक्शन की कॉस्ट आती है, वो हम आपको जरूर रिक्वेस्ट करते हैं कि आप उसको जरूर पे करें और वो जेन्युइन है और आपको पे करना भी चाहिए। पर दिस इज नॉट आवर रेवेन्यू सोर्स। हमारे लिए ये रेवेन्यू सोर्स नहीं है। हमारे रेवेन्यू सोर्स और बड़े हैं, जो सब्सक्रिप्शन मॉडल्स हैं वो हमारे रेवेन्यू सोर्सेज हैं। पर बहरहाल फिर भी अगर आप में से किसी को लगता है कि याद रखिएगा, ऑलवेज रिमेंबर पीपल विल इन्फ्लुएंस द पीपल। लोग ही लोगों को प्रभावित करते हैं। इन्फ्लुएंस क्रिएट्स एफ्लुएंस। एफ्लुएंस का मतलब है धन, प्रॉस्पेरिटी, संपत्ति। इन्फ्लुएंस से ही एफ्लुएंस आता है। तो अगर आप में से भी किसी लोगों को लगता है कि आप एंटरप्रेन्योर को टारगेट कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर को फोकस कर रहे हैं, मैं यूट्यूब पे आपके केस स्टडी बनाऊं और आपके ब्रांड में दम है या प्रॉमिसिंग है या तेज ग्रो कर रहा है या आपके पास कोई यूनिक चीज है, आपके पास कोई हटके चीज है, तो आप अनमोल से जरूर बात करिए। अनमोल का नंबर मेरे को हमेशा याद रहता है 9560278611। ये अनमोल का नंबर है। मैं हर बाउंस बैक और लीडरशिप फनल और EA की इवेंट्स में भी बताता हूँ, ताकि हमारे को अच्छी केस स्टडी, अच्छी स्टोरीज मिल सके। और जिन अच्छी स्टोरीज में अगर दम होगा तो हम उनको प्रमोट करेंगे। हम सीधा ये नहीं बोलते ब्रॉट टू यू बाय, स्पॉन्सर्ड बाय। अब प्रोडक्ट में दम होगा, ब्रांड में दम होगा तो हम जरूर उसको प्रमोट करते हैं। 64वीं स्ट्रैटेजी क्या है, कंज्यूमर रिसर्च। कस्टमर का रिसर्च करो।
अगर आप कस्टमर को समझोगे ना, तो भाई हु विल बाय योर प्रोडक्ट एंड हाउ ऑफन विल दे बाय योर प्रोडक्ट, व्हाट इज योर आइडियल कस्टमर, व्हाट डू दे नीड एंड व्हाट डू दे एक्सपेक्ट, व्हाट डू दे वांट। व्हाट डू दे नीड मतलब प्रॉब्लम, व्हाट डू दे वांट मतलब प्रोडक्ट। उनको क्या उनकी जरूरतें किस चीज की थी, क्या तकलीफ आ रही थी, यानी कि प्रॉब्लम, कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। उनको आज खरीदना क्या है, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट का नाम आएगा। आप ये थोड़ा समझो अपने कस्टमर के बारे में, आप उसके पूरे प्रोफाइल को मैप आउट करो, आप अपने मार्केट साइज को समझो, उनके ट्रिगर्स टू बाय को समझो। कस्टमर कब आपका माल खरीदता है, उसका एज, जेंडर, फैमिली स्टेटस, एजुकेशन कैसा है, उसका हाउस होल्ड इनकम, उसका ऑक्यूपेशन कैसा है, उसकी ज्योग्राफी, वो रहता कहाँ है, सिटी का है कि विलेज का है, रूरल का है कि अर्बन सबर्बन का है, या फिर उसका क्लास समझ सकते हो, उसका लाइफस्टाइल, उसका पर्सनालिटी ट्रेट, उसका जनरेशन, उसके इंटरेस्ट, उसके हॉबीज को पहचानो, या उसके बिहेवियर को भी जरूर समझो कि ब्रांड एफिनिटी कितनी है, कि ब्रांडेड लेना चाहता है, सस्ता लेना चाहता है, शॉपिंग हैबिट्स कैसी हैं, उसकी स्पेंडिंग हैबिट्स कैसी हैं। देखो आपको करेंगे कैसे कंज्यूमर रिसर्च, आप प्राइमरी कर सकते हो, सेकेंडरी कर सकते हो। प्राइमरी क्या है, जब खुद करना, सेकेंडरी कौन सा होता है, गूगल पे करना, गूगल पे भी रिसर्च होता है, प्राइमरी होता है खुद से रिसर्च करना। खुद से करने के लिए आपके पास में देखिए बेसिकली क्या, आप सर्वे कर सकते हो। सर्वे कैसे करोगे, वो येस नो के टिक बॉक्स दे दो फॉर्म भर करके, और आपके एम्प्लॉइज जाकर के बाहर सर्वे करके आ जाए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे सकते हो, चेक बॉक्स दे सकते हो, रेटिंग स्केल दे सकते हो, लोग सर्वे करा के लेके आ सकते हैं। या पर्सनल भी कर सकते हो, अगर आपके क्लाइंट बेस नंबर कम होता है तो 1-to-1 सर्वे करा सकते हो, उससे आप कस्टमर के बारे में समझ सकते हो, कस्टमर को क्या चाहिए, उसी हिसाब का प्रोडक्ट बनाएं। टेलीफोनिक सर्वे भी, इसको बोलते हैं 100 कॉल्स मेथड। पहली 100 कॉल में आपको आइडिया लग जाता है ये कस्टमर ये खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा। ये 100 कॉल से आपका सारा फियर खत्म हो जाएगा, फियर ऑफ रिजेक्शन निकल जाएगा, और आप तैयारी कर सकते हो। इसका एक और तरीका क्या, आप मेल सर्वे, ऑनलाइन सर्वे भी कर सकते हो, आसान है, वो सीधा टेक्नोलॉजी से हो जाता है। फोकस ग्रुप डिस्कशन कर सकते हो, कस्टमर्स को बुला के डेटा को फिर ऑब्जर्व करो, और या तो आसान तरीका क्या, और कुछ नहीं तो गूगल पे सर्वे कर ही सकते हो। अगली स्ट्रैटेजी है मार्केटिंग कम्युनिकेशन, अगला फंक्शन है मार्केटिंग कम्युनिकेशन, इसको बोलते हैं मार्कॉम, मार्केटिंग कम्युनिकेशन, मार्कॉम, मार्केटिंग कम्युनिकेशन। इसमें मैं 65वीं स्ट्रैटेजी पे जाऊंगा। सबसे पहले ये स्पाइस के बारे में मैंने पीछे बताया भी था, स्मार्ट प्रेजेंटेशन फॉर इन्वेस्टर, कस्टमर, एम्प्लॉइज। इसके ऊपर हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स भी बनाया हुआ है, पूरा कोर्स बनाया कि कैसे आप प्रेजेंटेशन दें, कैसे इन्वेस्टर को, कस्टमर को, एम्प्लॉय को इन्फ्लुएंस कैसे करें, उनको कम्युनिकेट कैसे करें, कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, क्रिएटिव कंपेलिंग स्टाइल सेल्स की प्रेजेंटेशन कैसे बनाई जाए। अगर आपने सेल्स की अच्छी प्रेजेंटेशन बनाई तो माल बेच ही सकते हो। पहले तो ऑडियंस को समझो कि उसकी मुख्य भाषा क्या है, और इसमें ग्राफिक्स को बड़े ध्यान से इस्तेमाल करो। कहते हैं कि एक तस्वीर 1000 बोले गए शब्दों के बराबर होती है, तो तस्वीर का इस्तेमाल कैसे करें। इसमें एक रूल ऑफ 3 होता है। रूल ऑफ 3 क्या है, एक स्लाइड पे 3 से ज्यादा बातें नहीं बताइए, मुख्य रूप से 3 बातें बताइए, जिस जो ऑडियंस को आसानी से रजिस्टर हो जाती हैं जब आप प्रेजेंटेशंस देते हैं। थोड़ा हो सके तो इसमें वीडियो डालिए, विजुअल डेटा, ग्राफ और चार्ट भी डालिए इसके अंदर। तो फॉर्मेट जरूर स्टैंडर्डाइज रखिएगा, कभी कोई टेक्स्ट बड़ा हो जाता है, कभी टेक्स्ट छोटा होता है। मेरे वीडियोस के अंदर भी हम लोग बिल्कुल स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट यूज करते हैं, एक ही स्टाइल लेते हैं। अब तो लोग काफी कॉपी करते हैं, हमारे को बहुत सारे बिजनेस ट्रेनर इधर उधर चैनल, उन्होंने कहा जो विवेक बिंद्रा कर रहा है वही करते जाओ। विवेक बिंद्रा फ्रेंचाइजी दे रहा है, हम भी देना शुरू कर देंगे। विवेक बिंद्रा IBC बना रहा है, हम भी बनाना शुरू कर देंगे। विवेक बिंद्रा एनिमेशन डाल रहा है, हम भी एनिमेशन डालेंगे। तो वो तो ठीक है, इंडस्ट्री में अगर हम लीड कर रहे हैं तो पीछे लोग फॉलो करते ही हैं। स्लाइड का ट्रांजिशन कैसे रखनी है अपनी प्रेजेंटेशन में, आपको ध्यान रखना है। प्रेजेंटेशन विल बी जज्ड नॉट बाय द नॉलेज यू सेंड, बट बाय द लिसनर, बट बाय व्हाट द लिसनर रिसीव्स। जो आपने बोला वो प्रेजेंटेशन नहीं, जो उसने समझा वो प्रेजेंटेशन है। कई बार अपन क्या गलती करते हैं, टू मेनी ग्राफिक्स डाल देते हैं ग्राफिक्स के नाम पर, या बहुत ज्यादा टेक्स्ट, या बिल्कुल टेक्स्ट नहीं डालते, खाली एक इमेज डाल के छोड़ देते हैं, या पुअर कलर चॉइस डाल देते हैं, फॉन्ट गलत डाल देते हैं, इमेज की रेजोल्यूशन अच्छा नहीं रहती, लो क्वालिटी इमेज डाल देते हैं, लाइट ऑन लाइट डाल देते हैं, बैड कॉन्ट्रास्ट। येलो कलर पे आपने व्हाइट कलर से लिख दिया, नजर ही नहीं आएगा। मतलब लाइट येलो पे व्हाइट पे अगर लिख दिया आपने तो, या आपने लाइट पिंक पे रेड से, तो ऐसे कलर ऐसे ढूंढने जो ऑपोजिट होने चाहिए कॉन्ट्रास्ट में, है ना। जैसे आपने देखा है हमारी ब्लैक प्लेट पे गोल्डन से लिखा आता है, या व्हाइट प्लेट पे ब्लैक से लिखा आता है, हमने बड़े स्टैंडर्डाइज बना रखे हैं। ऐसे ही सीक्वेंशली अगर आपने एनिमेशन जो डाला है वो फेल हो गया, अजीबोगरीब आ रहा है, फट के आ रहा है, घूम के आ रहा है, स्टाइल से आ रहा है, अरे भाई बच्चों को दिखा रहे हो तो चल जाएगा, लेकिन अगर एम्प्लॉइज को दिखा रहे हो, आप इन्वेस्टर को दिखा रहे हो, कस्टमर को दिखा रहे हो, तो बड़े फॉर्मल होने चाहिए एनिमेशन आपके। कॉपीराइटेड इमेजेस मत यूज करना, काफी लोग ये गलती कर ही देते हैं। कॉम्प्लेक्स तरीके से भी डेटा डालने की बहुत बड़ी गलती करते हैं, इतना नंबर लिख देते हैं, देखने वाला सामने ना उसको वैसे ही कहता है चाय मंगा दो, ब्लैक कॉफी, बड़ी नींद आ रही है, उबासी भी ले लेता है। या नॉट सेपरेटिंग हेडिंग विद टेक्स्ट, हेडिंग अलग होनी चाहिए, टेक्स्ट अलग होना चाहिए। प्रूफ रीड करके अपनी प्रेजेंटेशन दो, भाई स्पेलिंग एरर नहीं होनी चाहिए, मल्टीपल डिजाइन और शेप और बॉक्सेस नहीं होने चाहिए, स्टैंडर्डाइज होनी चाहिए। प्री इंस्टॉल्ड बेकार के फ्री के PPT मत यूज करो, अच्छे बनाओ। आप नहीं आ रहा है तो आप ये सारी चीजें सीखो, आकर के कोर्स से अपनी लर्निंग पे लगाओ समय, अपने समय लगाया, थोड़ा सा पैसा कभी खर्च करो। कभी कभार टेक्स्ट बहुत छोटा बड़ा कर देते हैं, या स्पेसिंग अलाइनमेंट ठीक नहीं
करते हैं 66वीं स्ट्रैटेजी, आपका सेल्स मैसेज क्लियर होना चाहिए। सेल्स मैसेज में एम्बिग्विटी नहीं चाहिए मेरे को। एम्बिग्विटी का मतलब क्या है भाई? मल्टीपल बेनिफिट का मतलब हो गया मल्टीपल मैसेज। क्लियर बेनिफिट बताओ मेरे कस्टमर को क्या खरीदना है। मैसेज को कंसिस्टेंट रखो हर एड कैंपेन में। कोक जो है वो फैमिली के लिए पोजिशनड है, थम्स अप जो है वो यूथ के लिए है। आज कुछ तूफानी करते, सलमान खान हेलीकॉप्टर से कूद रहा है, लेकिन कोका कोला जो है वो क्या करता है? कोका कोला ओपन हैप्पीनेस, रक्षाबंधन, दिवाली, वहां पे अपनी एड कैंपेन करता है, परिवार को साथ में दिखाता है, जबकि दोनों एक ही कंपनी के ब्रांड है। याद रखना, दोनों कौन है? राम लखन है, करण अर्जुन है। एक ही कंपनी के दो प्रोडक्ट हैं, लेकिन अलग अलग पोजीशनिंग है, कंसिस्टेंट है। क्लैरिटी इज पावर। याद रखिएगा आपका आइडियल क्लाइंट कौन है, कैसे मैग्नेटिक हेडलाइन बनाओ। उसके ऊपर यूट्यूब पे मैंने वीडियो डाला था एक बारी, नहीं यूट्यूब पे तो नहीं, मैंने मोबाइल ऐप में डाल रखा है। लेकिन रीजन डालो कि क्या फीचर आउटकम क्या होना चाहिए, यूनिक सर्विंग प्रेपोजिशन क्या है, सोशल प्रूफ यानी टेस्टिमोनियल आपके क्या कैसे दिखाने, कॉल टू एक्शन के साथ में क्लैरिटी होनी चाहिए भैया। आपके ब्रांड को बिल्कुल क्लियर आइडेंटिटी होना चाहिए। मेरे ब्रांड का आइडेंटिटी क्लियर है, बड़ा बिजनेस बड़ा कराते हैं जी, और कोई बात नहीं है। हिंदी में कराते हैं इसलिए बड़ा वर्ड हिंदी में लिखा हमने, bigbusiness.com नहीं लिखा हमने। 67 स्ट्रैटेजी, स्टोरी के माध्यम से अपनी बात को कही है, उससे रिकॉल बहुत स्ट्रॉन्ग आता है। देखिए जब आपका रिकॉल स्ट्रांग होता है तो कस्टमर आपका रिपीट कस्टमर बनता है, रिकॉल और स्ट्रांग होता है तो वो लॉयल कस्टमर बनता है, रिकॉल और स्ट्रांग होता है तो वो प्रमोटर बन जाता है, आपकी तारीफ करता है, और रिकॉल बहुत स्ट्रांग होगा तो वो एडवोकेट बन जाएगा, आपका वकील बन जाएगा, आपके लिए जाके किसी से भी लड़ जाएगा, किसी से भी भिड़ जाएगा, आपके लिए जाके सड़क पे लेट जाएगा कि बाबा जी को छोड़ दो, मुझको मार दो, ऐसा भी हो जाता है, एडवोकेट ही बन जाता है। तो स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोगों को इमोशनली आप स्टोरी से कनेक्ट कर सकते हो, चाहे वो पॉडकास्ट से, यूट्यूब से, सेमिनार से, ब्लॉग से, आर्टिकल से, कैसे भी बताएं, टीवी मीडिया के थ्रू बताएं। और अब इसमें ना विजुअल क्लोज अप्रोच बहुत काम आता है। विजुअल क्लोज अप्रोच का मतलब क्या है कि कस्टमर को विजुअलाइज करने दो कि कैसे आपके प्रोडक्ट के माध्यम से वो स्टोरी में सोच पा रहा हो, अरे मेरी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, अरे बड़ी अच्छी बात बता रहे हैं, तो आप उसे कुछ बता रहे हैं और वो सोच रहा है हाँ ये बात तो सही है, वो स्टोरी में एंटर कर गया और स्टोरी में महसूस कर रहा है मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। स्टोरी जो होती है एजुकेशनल भी होती है, इमोशनल भी होती है, एंटरटेनिंग भी होती है। देखिए सेल्स जो है ना आज की डेट में, इट्स नॉट अबाउट द स्टफ यू मेक, इट्स अबाउट द स्टोरी यू टेल। जितना अच्छा सेल्समैन है उतनी अच्छी स्टोरी के फॉर्मेट में बात करता है। लोग स्टोरी हमेशा याद रखेंगे, हो सकता है आपको भूल जाए, स्टोरी के माध्यम से फिर आपको याद कर लेंगे। इमोशनल स्टोरी यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होती है, ज्यादातर लोग उससे कनेक्ट होते हैं और इससे आप बड़ी रीच ला सकते हो, रिकॉल स्ट्रांग होता है। बेसिकली स्टोरी क्या एक कॉन्सेप्ट है, पीपल डोंट बाय प्रोडक्ट, दे बाय कॉन्सेप्ट। उसको कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट करो। सो डूइंग बिजनेस विदाउट एडवर्टाइजिंग इज लाइक विंकिंग एट अ गर्ल इन द डार्क। मतलब क्या है, आपने अंधेरे कमरे के अंदर एक लड़की को आंख मार दी, उससे क्या फायदा हुआ? ना लड़की को पता चला ना किसी को पता चला। आपको तो क्या करना है, आपको एडवर्टाइजमेंट प्रमोशन प्रॉपरली करना है ताकि आप आंख मारो तो पता तो चले। 68वीं स्ट्रैटेजी, पावरफुल कंपेलिंग मैग्नेटिक हेडलाइन बना दो भैया। हेडलाइन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। डेविड ओगिलवी, जो ओगिलवी के जो चेयरमैन है, वो क्या कहते हैं, मैं 104 बार रॉयल्स रॉयस की हेडलाइन को रिजेक्ट करने के बाद 105वीं अप्रूव करी थी। 50% से ज्यादा ट्रैफिक आपकी एड कैंपेन पे, आपके इन्फोग्राफिक पे, आपके व्हाट्सएप पे नहीं आएगा क्योंकि उसकी हेडलाइन कमजोर थी। हेडलाइन अच्छी होने से चांसेस है कि लोग ज्यादा देर आकर के रुके। अखबार में भी आप वही आर्टिकल पढ़ते हैं, इसकी हेडलाइन अच्छी होती है, बाकी सबको छोड़ देते हैं। पावरफुल होनी चाहिए, कंपेलिंग होनी चाहिए, मैग्नेटिक होनी चाहिए। अगर वो रहेगा तभी आपको बहुत तेज बेनिफिट मिलेगा। 500% ज्यादा ग्रोथ, ज्यादा ट्रैफिक मिलता है अगर हेडलाइन अच्छी हो। इसमें आप नेम ड्रॉपिंग भी कर सकते हैं अगर आप हेडलाइन में, जैसे किसी का नाम इस्तेमाल करें, इसका नाम बहुत बड़ा है, जैसे IMA है, WHO है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, इसका नाम अभी हम इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। फिक्की है, CII है, PMO है, मुकेश अंबानी है, नाम इस्तेमाल करें। या प्रॉमिस अचीवमेंट आप कोई दे रहे हैं अपने कस्टमर को, हेडलाइन में अच्छे से डालिए, क्योंकि ब्रांड कैंपेन अच्छा बनाएंगे, एडवर्टीजमेंट अच्छी करेंगे, ब्रांडिंग मार्केटिंग अच्छी करेंगे, सेल्स पे इंपैक्ट आएगा। तो कैसे आप दे रहे हैं लोगों को प्रॉमिस अचीवमेंट, क्या दे रहे हैं उसके अंदर? हेडलाइन में किसी कम्युनिटी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं क्या? जैसे मैंने आपको बताया था गुजराती कैसे अमीर बने, दुबई कैसे अमीर हुआ, या यूट्यूब पर से टिकटॉक पर जो वीडियो बना देता है आजकल तो चल जाता है। या फिर कोई बड़ा स्ट्रॉन्ग इमोशन डाल दो हेडलाइन के अंदर, है जी आईफोन खरीदने के लिए युवक ने किडनी बेची, या कुछ राइमिंग जिंगल बना दो, लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है वहां मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। मेरा एक क्लाइंट है इजूसा डायमंड्स, उसने भी क्या किया है, वो क्या कहता है, हर हमारा सपना हर कोई पहने डायमंड अपना। तो बेसिकली हेडलाइन में ना कुछ, या तो आप कुछ टॉप सीरीज डाल दो कि भाई टॉप 10 पॉइंट्स कर दो, या कुछ कंपेलिंग कर दो, भाई चाहिए ही चाहिए की बात आ जाए उसको, है जी। जैसे मैंने बताया यूट्यूब में एक बारी भूलना भूल
जाओगे, आइडिया लाओ 5 करोड़ लेके जाओ। सो ये हमारे इवेंट के अंदर हमारे एक प्रोफेसर हैं, उन्होंने आकर के इवेंट के अंदर अनाउंसमेंट कर दिया कि भाई किसी के पास अच्छा आइडिया तो मैं उसको 5 करोड़ रुपए तक इन्वेस्ट कर दूंगा। तो जो हमारे इवेंट में आते हैं लोग तो उनको इन्वेस्टर्स भी मिलते हैं और उसका नेचुरली फायदा होता ही है। ये मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर ललित अग्रवाल की जो वी मार्ट से हैं। सो अब क्वेश्चंस अच्छे डाल सकते हो आप हेडलाइन के अंदर, आप अपने ट्रेंड को प्रेडिक्ट कर सकते हो हेडलाइन के अंदर कि भाई ये होने वाला है, क्या कोरोना के बाद छोटे बिजनेस कैसे उभरेंगे, या फिर कॉल टू एक्शन डाल दो ताकि सामने वाले को लगे भैया कोई एक्शन दे दूँ उसको। जैसे मैंने एक दफा बताया था ना आपको, मैं जयपुर से आ रहा था तो वो रेस्टोरेंट वाला था जी, चूक ना जाना किंग का खाना, या जैसे आप डाल सकते हो उसमें कि अवेल द हाईएस्ट कार एक्सेसरी डिस्काउंट नाउ, या एक्टिवेट योर फ्री शिपिंग ऑफर टुडे, या सरप्राइज एलिमेंट डाल सकते हो कि आप किसी प्रकार का, या हाउ टू वाली भी हेडलाइन बना सकते हो। तो अब मैं 69वीं स्ट्रैटेजी पे जा रहा हूँ कि एंटिसिपेटरी कंटेंट बनाओ जिससे नए कस्टमर को आप ला सको। ऐसा कंटेंट बनाओ उससे कस्टमर आपका आता है रुकता है। कंटेंट मार्केटिंग, कंटेंट जैसे मैं बोलता हूँ इट्स नॉट किंग इट इज किंगडम। मार्केटिंग कम्युनिकेशन की जब मैं बात करूंगा तो उसमें इसका बहुत बड़ा रोल रहेगा मार्कॉम में। हमेशा आपका कंटेंट ऑथेंटिक होना चाहिए, प्रॉब्लम पे फोकस्ड होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए, उसमें कुछ ग्राफिक्स होने चाहिए, टू द पॉइंट हो। जैसे पैथोलॉजी लैब है तो वो कंटेंट दे सकता है कि मैं अगर हड्डियों का टेस्ट हुआ तो उसके बारे में, विटामिन डी के बारे में और हड्डियों को कैसे मजबूत रखे उसका कुछ कंटेंट बना बना के व्हाट्सएप ग्रुप में उन लोगों को भेज सकता है। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर के पास कोई कार्डियोलॉजिस्ट है तो दिल को, हृदय को स्वस्थ रखने के लिए वो कंटेंट बना बना के कस्टमर्स को भेज सकता है जो उसके पास उसके पेशेंट्स आते हैं। ऐसे ही चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो टैक्स सेविंग पे भेज सकता है, लॉयर है वो अधिकारों पे भेज सकता है। इसमें प्रमोशनल ऑफर मत भेजिए हमेशा, प्रोडक्ट के फीचर प्रमोशनल ऑफर भेजेंगे हमेशा तो काम नहीं चलेगा आपका। इसी प्रकार इससे देखिए सोशल मीडिया प्रेजेंस बढ़ता है, कंटेंट को 10 गुना बढ़ा दो, कस्टमर को उससे आपका जुड़ेगा, उसको अपनी मार्केटिंग के साथ अलाइन करो। सेल्स की जो टीम होती है उसको बड़ी स्ट्रीट स्मार्ट नॉलेज होती है सेल्स की टीम को, और मार्केटिंग के लोग इस मैसेज को कंबाइन कर दें कस्टमर के पेन के अराउंड तो बात बहुत ही बनती है। सोशल मीडिया प्रेजेंस को बढ़ा के वहाँ कंटेंट को बहुत बढ़ाओ। मैं तो आजकल बहुत हैरान हूँ कि जैसे मैंने बताया फेसबुक पे हमारे 40 करोड़ पर मंथ का व्यूअरशिप हो गया है। 40 करोड़ पर मंथ का हमारे फेसबुक पे व्यूअरशिप है। उसको न केवल लाइक करिए, फॉलो करके सी फर्स्ट का ऑप्शन भी दे दीजिए ताकि आप भी कंटिन्यूसली पोस्ट लिख सकें। सेल्स कोलैटरल जो आप बना रहे हैं मार्केटिंग कम्युनिकेशन में, वो आप ऐसे बनाइए कि जिससे इन्फोग्राफिक्स के माध्यम से उसमें कुछ स्टैटिस्टिक्स डाल सकते हो, फाइनेंशियल स्टैटिस्टिक्स डाल सकते हो, कुछ ज्योग्राफी के बारे में बता सकते हो, कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, उसमें कुछ कंपैरिजन दे सकते हो आप, उसके अंदर कुछ टाइमलाइन दे सकते हो, हायरार्की दे सकते हो, कुछ उसमें प्रोसेस के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हो, उसमें कोई ग्रोथ पाथ, एवोल्यूशन, कुछ भी मतलब हाई लो ये वो कुछ कई चीजें दे सकते हो, जबरदस्त इंफॉर्मेशन। सी इट्स नॉट द बेस्ट कंटेंट दैट विंस, इट्स द बेस्ट प्रमोटेड कंटेंट दैट विंस। सो कंटेंट से आपको बहुत फायदा होगा। जो एग्जिस्टिंग डेटाबेस है वो नर्चर होता रहता है। हम भी अपने एग्जिस्टिंग डेटाबेस पे एसएमएस करते हैं, उनको नर्चर करते रहते हैं, रिलेशनशिप बना के रखते हैं, उनके साथ में प्रयास करते हैं। जैसे मैं यूट्यूब पे कंटेंट बनाता हूं, आप भी इन्फोग्राफिक सबसे आसान तरीका है, अपने कस्टमर्स को भेजना शुरू करो। अगला है केस स्टडी बेस्ड सेलिंग। ये बड़ा जबरदस्त है। केस स्टडी बेस्ड सेलिंग क्या है कि आप केस स्टडी का इस्तेमाल करिए आपके कस्टमर्स की, जो आपके खुद के कस्टमर है। जैसे मेरे हजारों कस्टमर ऐसे हैं जिनको बहुत बड़ी ग्रोथ मिली है, ऐसे आपके भी कुछ कस्टमर जरूर होंगे। उनके टेस्टिमोनियल लो, उनके वीडियोस बनाओ, उनके टेस्टिमोनियल बना के उनका मार्केटिंग कम्युनिकेशन टीम के साथ में बना के, मार्केटिंग टीम या सेल्स की टीम के साथ बना करके टेस्टिमोनियल रूट पे जाओ और शेयर करो। डव साबुन की जो ऐड है वो तो कंप्लीट टेस्टिमोनियल रूट पे जाता है। वहां पे लेडी आती है, मम्मी आकर के बोलती है कि मेरी बेटी डव से मैंने नहाने के बाद बोलती है मम्मा चब्बी चब्बी। क्या टेस्टिमोनियल रूट है? और वो आकर के अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही है आपको। सी क्योंकि टेस्टिमोनियल जो होता है वो क्लाइंट का होता है, किसी और ने बोला है, वो न्यूट्रल है, जेन्युइन है, फ्री फ्रॉम बायस है, तो इससे क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। आप इसमें खुद का भी टेस्टिमोनियल दे सकते हो ना, एक अलग स्टाइल होता है, उसको बोलते हैं ओनरशिप क्लोज अप्रोच। ये भी क्लोजिंग की एक अप्रोच है, ओनरशिप। मैंने खुद ये प्रोडक्ट इस्तेमाल किया भाई साहब, मैं बता रहा हूँ मेरी लाइफ में सुकून आ गया जब से प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ। जब से मैंने डॉक्टर बिंद्रा का कोर्स लिया है, जब से मैं कैसे बोलूंगा सर, मैं तो अपने कोर्स खुद ही अटेंड करता हूँ। हमारे बिलियनियर्स हमारा कोर्स अटेंड करते हैं। इसको बोलते हैं ओनरशिप क्लोज अप्रोच। अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। एक को बोलते हैं फील फेल्ट फाउंड। हाँ, कोई अगर आपको ऑब्जेक्शन दे रहा है तो आप टेस्टिमोनियल अप्रोच ले सकते हो। अब वो क्या कह रहा है, आपका प्रोडक्ट महंगा है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इनफैक्ट शर्मा जी भी ऐसा ही फील किया करते थे। जब से उन्होंने प्रोडक्ट खरीदा और उनको वैल्यू मिली, 36,000 के बदले उन्होंने 360 करोड़ के बिजनेस की पाइपलाइन तैयार कर ली। He felt and found कि यार ये महंगा सस्ता नहीं, ये तो फ्री का है। हाँ, इसको बोलते हैं फील फेल्ट फाउंड। वो भी ऐसा फील करते थे। हाँ, लेकिन जब उन्होंने प्रोडक्ट लिया then he felt and found।
आपने क्या किया, उनका नाम इस्तेमाल किया और उनके द्वारा आपने बता दिया। इसको बोलते हैं 1 2 3 क्लोज अप्रोच। 1 2 3 का मतलब क्या है, कस्टमर की एक प्रॉब्लम, आपके प्रोडक्ट के 2 बेनिफिट और मार्केट के हमारे 3 टेस्टिमोनियल। हाँ, 1 2 3 ये अपनी टीम्स को याद दिला दो भैया, याद करा दो। ये वीडियो दोबारा नहीं आने वाला, सब नोट्स बना रहे हो नहीं बना रहे हो। 1 2 3 अप्रोच ऐसी अप्रोच दे रहा हूँ, मजेदार कहीं नहीं मिलती आपको। कस्टमर की एक प्रॉब्लम, उसको आप बता दो बढ़िया से, आपके द्वारा दिए गए 2 बेनिफिट और आपके 3 एग्जिस्टिंग कस्टमर उनका टेस्टिमोनियल। तो कस्टमर की वॉइस का आप इस्तेमाल करोगे, कस्टमर का आइडियल कस्टमर का जो टेस्टिमोनियल है वो और नए आइडियल कस्टमर अपने आप लेके आता है। एक आइडियल कस्टमर टेस्टिमोनियल देगा तो उसका टेस्टिमोनियल और कई सारे आइडियल कस्टमर ला देगा। सो आप बड़ा बिलियन वीक के लिए रेडी हो, पर यहाँ से जो आपने ध्यान हटाया तो हो जाएगा आपका नुकसान, बिकॉज देयर इज नो रिपीट टेलीकास्ट। तो कोई रिपीट टेलीकास्ट नहीं होने वाला, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी आ रही है। टेक्नोलॉजी वाले पॉइंट में आपका 30 से 40% एक्स्ट्रा ग्रोथ होगा। याद रखिएगा, मैं सबसे पहले जाऊंगा स्टॉक मैनेजमेंट। अगर आपने टेक इन्वॉल्व कर लिया, आप किसी भी तरह का बिजनेस कर रहे हैं, देखिए कम से कम हर रिटेल की दुकान पे, बड़ी रिटेल की दुकान पे 25,000 रुपये महीने का स्टॉक चोरी हो जाता है। स्टॉक मैनेजमेंट क्या है, 25,000 रुपए का स्टॉक चोरी हो जाता है। आप मेंटल चेक कैसे कर सकते हो सारे के सारे स्टॉक का? आप नहीं कर सकते। तो स्टॉक मैनेजमेंट ना होने के कारण आपको पता ही नहीं होता कि आपका आइटम कौन सा है, किसे पहले ऑर्डर कर लेना चाहिए। आपका सेल्स लॉस भी हो जाता है क्योंकि आपके पास आइटम पड़ा ही नहीं था। आप स्टॉक मैनेज नहीं कर पा रहे, ना रिटेलर कर पाता, ना होलसेलर कर पाता, ना डिस्ट्रीब्यूटर कर पाता है। और स्टॉक मिसमैनेजमेंट के कारण आपके कस्टमर को खाली हाथ लौटना पड़ता है और फिर वो कहीं और चला जाता है, इससे आपका कस्टमर भी लॉस होता है। तो स्टॉक मैनेजमेंट के लिए आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, आपको ईआरपी चाहिए, आपको। देखो पहले के समय में ना आइटम कम हुआ करते थे, उस समय ज्यादा आइटम नहीं होते थे। अगर आप रिटेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर है, मैन्युफैक्चरर है, किसी भी स्टॉक को मैनेज कर रहे हैं, खासतौर से रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए बात कर रहा हूं मैं, केमिस्ट, एफएमसीजी सबकी बात कर रहा हूं मैं, तो पहले आसानी से मैनेज होता था। लेकिन अब आजकल तो खाली बिस्किट के पहले 2-3 ब्रांड होते थे, आज बिस्किट के 20 ब्रांड हो गए हैं। तो अब कहां तक, कब तक याद रखोगे कौन सा खत्म हो रहा है, कौन सा खत्म होने वाला है? ये मार्ग ईआरपी है जिसने हजारों लाखों कस्टमर बना लिए हैं। आपको 15,000 आइटम का शॉर्टेज, उसका सप्लाई, उसका मंथली कैसे उसको मैनेज करना है, आप मेंटली तो कर नहीं सकते। तो आपको ओपनिंग स्टॉक चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक चाहिए, आपको सेल्स का पता होना चाहिए, आपको परचेज का पता होना चाहिए, आपको ट्रांसपेरेंसी से पता रहे आपकी स्टॉक मेंटेन रहे, आपका फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग, नॉन मूविंग सारा प्लान रहे। ये सब आसान हो जाता है जब आप लगा लेते हो टेक्नोलॉजी। इसी से आपकी एक्सपायरी मैनेजमेंट, मेरी अगली स्ट्रैटेजी, इससे भी आपकी सेल्स बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि बहुत सारी आइटम वैसे ही एक्सपायर हो जाती है, वो एक्सपायर हो गए तो वापस लेगा नहीं, तो आपका सेल्स का लॉस हो गया। 10-12% भी अगर आपका लॉस हो गया तो 25-50 हजार रुपए महीने आपके छोटे दुकानदार के भी लॉस हो जाता है एक्सपायरी के चक्कर में। बेचारे केमिस्ट की तो हालत वैसी खराब हो जाती है। उसकी देखियो हर आइटम की एक्सपायरी होती है, चाहे वो दवाई हो, चाहे वो रबड़ हो, चाहे वो खाने की आइटम हो, चाहे वो सब्जी हो, और इंसान की भी एक्सपायरी होती है। और तो और एक्सपायरी सबकी होती है। एक्सपायरी मैनेजमेंट जरूरी है। आप अगर उसको वापस भेजोगे, बैक एंड फोर्थ करने की कोशिश करोगे, आपको याद नहीं आपने कौन से सप्लायर से लिया था। एक तो बुरा नहीं मानना, क्या कहते हैं कठोर भाषा में, खसम बहुत सारे हैं। आपको पता ही नहीं है जी आपका यहाँ पे इस प्रोडक्ट का रियल हस्बैंड कौन है, इसका रियल सप्लायर कौन है। क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा कठोर तो बोल रहा हूँ मैं, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सुधरते नहीं है ना। कच्चे में करेंगे, यही सबका चक्कर में लफड़ा हो गया और आगे बढ़ते नहीं है। तो टेक्नोलॉजी आपको अलर्ट दे देगी कि भैया ये आइटम एक्सपायर होने वाली है। और ये कोई मुश्किल चीजें नहीं है, ये 1000 रुपए महीने पे लग जाता है आजकल। इसलिए मैं बोल रहा था आपको कि आप अपने आसपास वेंडर ढूंढो, नहीं तो मैं वेंडर रेकमेंड करता हूं आपको मार्ग ईआरपी। वो मार्ग ईआरपी के आज कोई कस्टमर है, कोई 1000, 2000, 10,000, 50,000, 1 लाख कस्टमर नहीं है, इनके लाखों कस्टमर हैं। इन्होंने पूरा का पूरा रिटेल ले लिया है, पूरा एफएमसीजी ले लिया है, पूरा का पूरा फार्मा ले लिया है। सर आपको जब टाइमली अलर्ट मिलेगा, 1000 रुपया महीना बोल रहा हूँ, जिंदगी भर के लिए नहीं, खाली 1 साल का पैसा लगता है 1000 रुपये महीना। 1000 रुपए महीने में आप अपने सब कुछ ऑटोमेट कर लोगे, और वो भी खाली 1 साल तक देना आपको 1000 रुपए, उसके बाद जिंदगी भर ऑटोमेट। तो ये आपको टेक्नोलॉजी बता देती है कि भाई सप्लायर कौन है, डिस्प्यूट ही नहीं होगा आपका, बैक एंड फोर्थ आपको करना नहीं पड़ेगा। इसको बोलते हैं अच्छा, अगली स्ट्रैटेजी लेते हैं, चलो रैक मैनेजमेंट। टाइम निकल रहा है, 120 मिनट में मुझे 100 मिनट में करना था, पर लगता है कि 135 मिनट, 140 मिनट तक लेके जाऊंगा, क्योंकि मन तो यही करता है कि आपको दूध के साथ मलाई डाल के दे, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट दे, नेले पे दहला दे, कुछ जबरदस्त तरीके से दे, आप एक से भले 2 दे, ज्यादा कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं। रैक मैनेजमेंट क्या है? बेचारा रिटेलर जो है वो रामू काका पे डिपेंडेंट है। ए रामू, रैक से सामान निकाल के ला, ए रामू ये आइटम लेके आ। अब रामू बेचारा वहां पे है, रामू को सब याद है, रामू मास्टर माइंड हो गया। अब आपको सब याद नहीं कि भैया ये बिस्किट कहां पड़ा, ये चीनी का पैकेट कहां पड़ा है, और रामू चैंपियन है। अब रामू आपको पता है ब्लैकमेल करता है बाद में, रामू तनख्वाह बढ़वाता है, क्योंकि मालूम है जब रामू नहीं होगा तो मालिक के बस की नहीं है। आपके बस की क्यों नहीं है मालूम आपको? घर में आपसे मौजे तो ढूंढे नहीं जाते हैं जी। बुरा नहीं मानना, आपका अंडरवियर ढूंढने के लिए भी आपको बीवी को 5 बार आवाज मारनी पड़ती है, कहाँ है मेरा सॉक्स किधर पड़ी है। तो आप रामू का काम कहां से संभाल लोगे?
तो टेक्नोलॉजी आपको चाहिए, सॉफ्टवेयर ही आपको बताएगा। अगली स्ट्रैटेजी है अलर्ट मैनेजमेंट फॉर रिकरिंग रिक्वायरमेंट। आपके कस्टमर्स की रिकरिंग रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मान लो आप केमिस्ट हो, उसकी लाइफ लॉन्ग मेडिसिन होती हैं, डायबिटीज़ की, ब्लड प्रेशर की, हाइपरटेंशन की, कोलेस्ट्रॉल की, थायराइड की, बहुत तरह की दवाइयाँ होती हैं जिसको हमेशा ही चाहिए। आर्थराइटिस की, या कोई HIV पॉजिटिव है बेचारा, ERP आपको मेडिसिन खत्म होने से पहले उसकी अलर्ट दे देगा, भाई इसकी मेडिसिन खत्म होने वाली है। आप साथ में SMS ऑटोमेटिकली चला जाएगा। अब कस्टमर कहीं और से खरीदने की जगह, गलती से ऑनलाइन लेने की जगह आप इसे लेगा ना करके, तो आप प्रिस्क्रिप्शन भी मैनेज कर सकते हो। उसमें आप टाइमली मैसेज कर दोगे तो वो कहीं और नहीं जाएगा। 30% आपकी सेल जैसे ही बढ़ जाएगी सर। आप अगली स्ट्रैटेजी बिहेवियर फोरकास्टिंग। आप कस्टमर का बिहेवियर भी फोरकास्ट कर सकते हो अगर आपके पास टेक्नोलॉजी है, क्योंकि सॉफ्टवेयर जो है ना हिस्ट्री कैप्चर कर लेगा आपकी, और हिस्ट्री कैप्चर करने से पता चल जाता है कि भाई ये आदमी क्या रेगुलर आइटम खरीदता है। अगर चाप कोई खरीदने आएगा तो आप उसको बोलोगे भाई चाप का मसाला भी ले लो। कोई टूथपेस्ट खरीदने आएगा तो ऑटोमेटिकली उसको टूथब्रश भी सजेस्ट करेगा। मैं साधारण एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। सॉफ्टवेयर उसकी कंप्लीट सेट ऑफ आइटम सजेस्ट कर देता है। मैं थोड़ा बढ़िया एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपने आंख का ऑपरेशन कराना है, उससे 12 आइटम डलती हैं। आपने अगर जाकर के 10 दवाइयाँ या 10 आइटम उससे खरीदने की कोशिश करी केमिस्ट से, तो केमिस्ट को ऑटोमेटिकली बता देगा भाई इसमें 12 डलती हैं, अभी 10 लेके जाएगा, डॉक्टर तुझे फिर भेजेगा, ले 12 इकट्ठे ले जा। इंजन रिपेयर कराने जाते हो आप, अब इंजन में कोई आइटम आपको रिपेयर करानी है, उसमें अगर 14 आइटम लगती हैं, आपने जाकर के उसको बोला भाई ये 9 आइटम मुझको दे दो, तो उसका सॉफ्टवेयर इसको बता देगा भाई 14 आइटम डलती हैं। तो वो बोलेगा तेरे से मैकेनिक बाद में 5 फिर से मंगवाएगा, फोन करके पूछ ले, अभी ले जा। जैसे आप किताबों का सिलेबस लेने जाते हो स्कूल का, अब मान लो 10वीं की 15 किताबें हैं, आप जाकर के वहाँ 12 किताबें मांग लेते हैं उनसे, तो वो सॉफ्टवेयर बता देगा भाई 15 किताबें इसको देनी थी, और वो कहेगा आपने पूछ लो किसी टीचर से, ट्यूटर से, ट्यूशन वाले से, भाई या स्कूल वाले से कि 15 किताबें चाहिए, तुम 12 मांग रहे हो, बाद में फिर चक्कर काटोगे। इससे क्या होगा, बिहेवियर फोरकास्ट करके आप उसको आइटम बेच सकते हो, आपकी सेल्स अपने आप बढ़ जाती है। 30-30, 40-40% सेल्स बढ़ जाती है। और कुछ नहीं, कच्चे से कुछ नहीं बचता। किसी दिन मैं आपके साथ में एक वीडियो करके दे दूंगा कि कैसे कच्चे में आपके कैश कमाई का नुकसान हो रहा है और पक्के में कैसे कमाई का फायदा होता है। आपको मालूम है GST ये वो फलाना ठिकाना। अरे भाई मेरे साथ बैठो, गेम चेंज कर देंगे, यही हमारी आदत है। कंप्यूटर याद रख सकता है, आदमी याद नहीं रख सकता। आपको बार बार याद रखना मुश्किल है। आप बिहेवियर फोरकास्ट करते हो। अगला दूंगा मैं आपसे स्ट्रैटेजी 76वीं, प्रॉफिटेबल पुश सेल्स। इतनी स्पीड पे इतना कंटेंट किधर मिलने वाला भाई आपको? 76 पे पहुंच चुके हैं, मेरे साथ है ना, उठना नहीं बोल रहा हूं मैं। प्रॉफिटेबल पुश सेल्स क्या होता है, कई बार कोई आइटम खरीदने आया आपके पास कस्टमर, या आप आइटम बेच रहे हो, उसने कोई डिमांड रखी, तो आपको आपकी टेक्नोलॉजी, आपका मोबाइल ऐप, आपका सॉफ्टवेयर बता देगा भाई इस आइटम पे मार्जिन ज्यादा, आप उसको पहले पुश कर दोगे। रेस्टोरेंट वाले पता क्या करते हैं, जैसे आप जाकर के बोलो कढ़ाई पनीर ऑर्डर कर दो, मिक्स वेजिटेबल ऑर्डर कर दो, तो वो आपको बोलेगा सर हमारे यहाँ ना शाही पनीर बहुत जबरदस्त बनता है, आप ट्राई करना चाहोगे? तो आप कढ़ाई पनीर कैंसिल करके शाही पनीर लोगे। पता है उसने आपको क्यों बोला था? इसलिए क्योंकि उसके यहाँ शाही पनीर की ग्रेवी बनी हुई पड़ी थी, वो खराब होने वाली थी। तो उसके ऐप पे उसको नोटिफिकेशन आ जाता है, बेरे को, वेटर को, कि भैया पहले शाही पनीर निकलवा दे, सारी फटाफट हर आदमी। तो इसीलिए सब जाके वो शाही पनीर, सारे वेटर बोल रहे हो तो सर शाही पनीर खा लो, शाही पनीर खा लो। ये सब क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी होती है। कौन सा आइटम एक्सपायर होने वाला है, कौन सा आइटम खराब होने वाला है, कौन से आइटम पे मार्जिन कम है, उसकी जगह कौन से पे मार्जिन ज्यादा है, तो वो आप ज्यादा प्रॉफिटेबल तरीके से क्या पुश करना चाहिए। जिस आइटम की एक्सपायरी डेट नजदीक है या जिस पे मार्जिन ज्यादा है, उसको पहले पुश किया जा सकता है। 77वीं स्ट्रैटेजी, मजा आ रहा है बहुत। सेल्स इज नॉट इक्वल टू कैश। सेल्स का मतलब कैश नहीं होता। देखो मैं आज सारे अगर डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर बैठे हैं मेरे साथ में, तो मैं आपको आज रामबाण देने जा रहा हूँ। बचाने के लिए आपको आपका फंसता है पैसा, आप उधार देते जाते हो, आपका पैसा फंसता जाता है, आप उधार देते जाते हो, आपका पैसा फंसता जाता है, आप उधार देते जाते हो, आपका पैसा फंसता जाता है, उधार देते जाते हो, पैसा फंसता जाता है, और आप बेचारे बर्बाद हो जाते हो। क्या किया जाए? आपका पैसा कभी नहीं डूबेगा अगर 3 चीजों का ध्यान रखेंगे। देसी मुनि मत बनो, स्मार्ट मुनि बनो। टेक्नोलॉजी 3 चीजें बता देती है आपको। 3 प्रकार से कंट्रोल रखो अपने उधार का, एक अमाउंट पे, एक नंबर ऑफ डेज पे, एक नंबर ऑफ बिल पे। मान लो आपने अमाउंट का तो चेक रख लिया, भाई 50,000 रुपए से ज्यादा का उधार नहीं दूंगा, लेकिन नंबर ऑफ डेज आपने चेक ही नहीं किया। 50,000 का उधार तो दे दिया, लेकिन आप मांगना भूल गए, आपके पास अलर्ट ही नहीं है कोई भी। आपने उधार दिया 45,000 रुपए का, तो यानी कि आपके पास अलर्ट नहीं, 50,000 रुपए का दिया नहीं आपने अभी, और हो गए बेचारे को 1.5 साल 2 साल, आप भूल ही गए हैं 45,000 रुपए देंगे, क्योंकि आपके पास अलर्ट ही नहीं कोई। तो नंबर ऑफ डेज भी होना चाहिए। अच्छा मान लो आपने अमाउंट का भी कर दिया, 50,000 तक का उधार दूंगा, नंबर ऑफ डेज भी बोल दिया, भाई मैं खाली 2 महीने का उधार दूंगा, लेकिन नंबर ऑफ बिल्स नहीं रखा, तो क्या होगा? आपने, वो बेचारे ने छोटे बिल लिए जा रहा है, उसने 12 बिल करा लिए उसी 2 महीने के दौरान। अगर आपने रखा होता कि 3 बिल तक उधार दूंगा, तो 2 महीने भी वेट नहीं करना पड़ता, शायद पहले हफ्ते में पैसा वापस आ जाता।
ये 3 तरह से पैसे कंट्रोल करते हैं, टोटल अमाउंट से, नंबर ऑफ डेज से और फाइनली नंबर ऑफ बिल्स से। इसके लिए आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, मैं आपको ईआरपी चाहिए। आप अपने इलाके में ढूंढो, जो मैंने सजेस्ट किया उसमें देखो। अगला है चैट बॉट। चैटबॉट 78वीं स्ट्रैटेजी। चैटबॉट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके बिजनेस को बहुत बढ़ा सकता है, जब आप सो रहे हो तब भी बढ़ा सकता है। देखिए, आपकी नए कस्टमर को एक्वायर करने की कॉस्ट को बचा लेता है। मैं एक नया प्रकार का चैटबॉट लेके आया हूँ अभी, जो व्हाट्सएप के साथ कनेक्टेड है और आप व्हाट्सएप पे भी आपके साथ चैट कर सकते हैं। अगले महीने तक मेरा चैटबॉट जो है वो बहुत इंटेलिजेंट हो चुका होगा और उससे हमारी और सेल्स पिकअप करेगी। मेरा ये मानना है कि इससे आपकी कस्टमर सर्विस इंप्रूव हो जाती है। 24 घंटे आप कस्टमर के साथ बात कर सकते हैं। बॉट का मतलब है एक मशीन और चैट का मतलब है बातचीत, यानी कि मशीन ही इंसान की तरह बातचीत करेगी। ये आपके सीआरएम के साथ लिंक हो जाता है। जैसे फेसबुक का अपना चैटबॉट है, ऐसे ही आप आरोग्य सेतु ऐप भी है जो चैटबॉट की तरह काम करता है। तो देखिए, वोकल फॉर लोकल चैटबॉट है। देखिए, एक बात है, चैटबॉट जो है ना वो ह्यूमंस की तरह काम तो करता है, लेकिन आपकी मैन पावर की कॉस्ट को बचा देता है और संडे के दिन भी काम करता है और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ बनाया जाता है। जो इंसान है वो उसके तो वर्किंग आवर होते हैं, चैटबॉट के वर्किंग आवर नहीं होते। इंसान जो है वो गलती करता है, चैटबॉट नॉर्मली गलती नहीं करेगा। इंसान को ट्रेनिंग देनी पड़ती है, उसको नहीं देनी पड़ती। चैटबॉट तनख्वाह बढ़ाने के लिए नहीं बोलता, संडे को छुट्टी मारने के लिए नहीं बोलता, जॉब छोड़ के जाने की धमकी नहीं देता, जो सारे के सारे इंसान करते हैं। चैटबॉट आपकी बहुत मदद कर सकता है, क्यों भैया, ठीक बात है कि नहीं। और इसकी लो कॉस्ट मेंटेनेंस है, आपको बहुत बड़ी ग्रोथ देता है। मेरे एक कस्टमर है जो फ्लाई लाइट सीआरएम वाले हैं, ये बेचारे इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। फ्लाई लाइट इन्होंने नाम भी हमारी ब्रांड से निकाल करके लिया, हम बताते ना फ्लाई लाइट स्ट्रैटेजी, फ्लाई लाइट जी, इन्होंने वहीं से बनाया था। बहुत अच्छा ग्रो किया इन्होंने, लगातार ग्रो किया। रिमाइंडर का, लीड ट्रांसफर का, रिपोर्टिंग मैनुअली या फिर वर्क फ्रॉम होम के फीचर, डैशबोर्ड कैसे बनाने हैं, इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस कैसे ट्रैक करनी है, डेटा सेव कैसे करना है, क्लाउड में लीड मैनेजमेंट, बहुत अच्छा चैटबॉट उन्होंने बनाया। अगली स्ट्रैटेजी 79 है गेमिफिकेशन। कमाल की स्ट्रैटेजी है, अपने बिजनेस को गेमिफाई कर दो। गेमिफिकेशन के अंदर बहुत सारे तरीके हैं। जब कोई रिवॉर्ड पॉइंट देते हो तो गेमिफाई हो जाता है। बेसिकली कस्टमर को अगला परचेज करने के लिए उसको और इंसेंटिव मिलता है। गेम का मतलब है जीतना। आप उसको जिताने का तरीका निकालो, उसको लगना चाहिए और पॉइंट मिल गए और आगे बढ़ गया और जीत गया जी। तो जीत गया क्या, पैसे जीत गया मैं। हाँ, जैसे वो डेबिट कार्ड होते हैं भाई, पेट्रोल पंप पे जाकर के स्वाइप करो तो 5% कुछ पैसा वापस मिल जाता है आपको, वो भी क्या गेमिफिकेशन ही तो है। कोई रिवॉर्ड पॉइंट मिल गए, पॉइंट मिला, वो जीता। पेटीएम ने बहुत गेमिफाई किया चीजों को, स्टारबक्स ने बहुत गेमिफाई किया, सब लोग कर रहे हैं। हमने भी गेमिफाई किया हमारे चैनल पार्टनर्स के लिए। हमारे चैनल पार्टनर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे साथ में मिलकर के। ये चैनल पार्टनर्स बहुत तेज ग्रो कर रहे हैं हमारे। आज ऐसा हो गया है कि जी मेरे आईबीसीज के लिए इतना गेमिफिकेशन हो गया। कई आईबीसीज हमारे ऐसे हैं जो लाखों लाखों रुपया कमा रहे हैं महीने का। मैं आपको कुछ का फोटोग्राफ भी आपको दिखाऊंगा, आप देखना चाहेंगे। कुछ चैनल पार्टनर्स हमारे ऐसे हैं जो 30-35 लाख रुपए महीने का रेवेन्यू कर रहे हैं, जो हमारे क्या बोलते हैं इनको, फ्रेंचाइजीज हैं। आप भी अगर जानना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए, बढ़िए, आगे बढ़िए, खुद भी ग्रो करिए, देश को भी ग्रो कराइए। बने रहो आप मेरे साथ। थोड़ी देर की और है बात, नो रिपीट टेलीकास्ट। थोड़ी देर की और है बात, नो रिपीट टेलीकास्ट। थोड़ी देर की और है बात, नो रिपीट टेलीकास्ट। आखिरी का सेशन, जबरदस्त लर्निंग अब तक आपकी रही। सेल्स स्ट्रैटेजी, डिजिटल सेल्स। आपने मुझसे अब तक सेल्स क्लोजिंग टेक्निक भी समझी, डिस्काउंटिंग स्कीम, मार्केटिंग कम्युनिकेशन, इसके अलावा टेक्नोलॉजी। अब बात करेंगे दो चीजें और, जो आखिरी की दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कस्टमर सर्विस और ऑर्गेनाइजेशन पे क्या स्ट्रैटेजी लेकर के आए। कस्टमर सर्विस शुरू करता हूं मैं। आज का हमारा 9वां यूनिट, 80th स्ट्रैटेजी, आर्ट एंड साइंस ऑफ फीडबैक फॉर्म्स। फीडबैक फॉर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है आपकी सेल्स की ग्रोथ के लिए। ये आर्ट एंड साइंस है, दोनों चीजें हैं। बहरहाल बिल गेट्स क्या कहते हैं, बिल गेट्स का कहना है कि वी ऑल नीड पीपल हु विल गिव अस फीडबैक, दैट्स हाउ वी विल इंप्रूव। बड़ी सिंपल सी स्टेटमेंट है। हम सबको जो लोग ऐसे चाहिए जो मदद करेंगे। कस्टमर का फीडबैक आपको मदद करता है इंप्रूव करने में आपकी प्रोडक्ट या सर्विस। देखो, वैसे मैं पूरे प्रोग्राम में प्रोडक्ट बोलता रहा, मतलब उसका सर्विस भी है। अगर आप सर्विस करते हैं तो वो भी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो भी प्रोडक्ट है। उदाहरण लेंगे आप, उबर जो है, अपने ड्राइवर के अगर बहुत सारे नेगेटिव या डाउन वोट्स आ जाते हैं तो उसको पिनलाइज कर देता है, क्योंकि फीडबैक पे चलता है उबर। अपने कस्टमर को सेंट्रल पोजीशन पे लेके आओ अपनी कंपनी में, कस्टमर को सेंटर स्टेज पे लेके आओ। कस्टमर ही कंपनी चलाना चाहिए आपको। ये आपको कस्टमर सेटिस्फैक्शन में मदद करेगी फीडबैक्स, ये आपको कस्टमर रिटेंशन में मदद करेंगे। और कस्टमर रिटेंशन मतलब ज्यादा रेवेन्यू। सेटिस्फाइड कस्टमर आपके साथ रुकेगा, आप डिटेक्ट कर पाओगे कि आपको क्या इंप्रूव करना है इन फीडबैक फॉर्म के माध्यम से। परफेक्ट मोमेंट टू विन द क्लाइंट बैक and increase his level of loyalty is what feedback form gives you. Century Plywood,
इसके मिस्टर भजन का, हमारे प्रोफेसर, वो सिखाते हैं हमारे को कि जब भी कोई उनसे गलती होती थी और कोई कस्टमर नाराज होता था, उसको कुछ एक्स्ट्रा दे करके, एक्स्ट्रा बेनिफिट दे करके उसको हमेशा के लिए अपना बना लेते थे। फीडबैक फॉर्म से आपको डेटा मिलता है जिससे आप अपने बड़े डिसीजंस ले सकते हो। पॉजिटिव कस्टमर फीडबैक आपको नए एक्वायर करने में कस्टमर मदद करता है। एक बात समझिए, सोशल मीडिया का समय है और कस्टमर इस समय कमर्शियल एडवाइस पे बिलीव नहीं करता है, वो सोशल मीडिया पे आ रही जो आपके रिव्यूज है उन पे ज्यादा विश्वास रखता है। एयरबीएनबी और जोमेटो, उनके लिए ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर है फीडबैक फॉर्म्स। जो भी रिव्यूज रेटिंग आते हैं उनके लिए सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर है एयरबीएनबी और जोमेटो। हाउ टू क्रिएट फीडबैक फॉर्म्स, एक इंपॉर्टेंट बात है जो मुझे आपकी कर लेनी चाहिए। व्हाट वेज यू कैन गेट फीडबैक, एक तो है कि आप वेबसाइट से ला सकते हो, सोशल मीडिया से ला सकते हो, आप ला सकते हो ऑनलाइन पर, जहाँ पे आप परचेज ऑनलाइन अपनी कराते हो, आप हार्ड कॉपी में फीडबैक ले सकते हो, चैटबॉट्स के माध्यम से ले सकते हो, इन स्टोर ले सकते हो, पोल्स करा सकते हो कस्टमर के साथ, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बहुत आइडिया है, यही मैं एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप जो हमारा कोर्स है उसमें हमने डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया है। फीडबैक इज द ब्रेकफास्ट ऑफ चैंपियन। तो वो नाश्ते में खाली फीडबैक खाते हैं चैंपियन। द बेस्ट वे टू लुक बैक इज टू गेट द फीडबैक। यही इंपॉर्टेंट चीज है। 81st स्ट्रैटेजी, एनपीएस इज लॉयल्टी स्कोर। अब आपको फीडबैक को ट्रैक करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट वे कौन सा है फीडबैक लेने का, वो है ये वाली स्ट्रैटेजी की एनपीएस का मतलब है नेट प्रमोटर स्कोर। तीन प्रकार के कस्टमर आपको मिलेंगे, एक जो आपके पूरी तरह अगेंस्ट है, एक जो आपको लेके न्यूट्रल है, और एक जो आपका प्रमोटर या आपका एडवोकेट बन जाता है, हर जगह आपकी तारीफ करता है। जब आप फीडबैक लेते हो तो उसका एक और तरीका जो इस स्ट्रैटेजी में समझिए आप, कि अगर आप रेटिंग लें कि हाउ लाइकली आर यू टू रेकमेंड दिस प्रोडक्ट टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, आप इस प्रोडक्ट को कितना रेकमेंड करोगे। मेरी ग्रोथ आज तक कोई टीवी पे ऐड करके नहीं हुई है, किसी और प्रकार के ऐड से नहीं हुई है, रेकमेंडेशन के माध्यम से हुई है। आपको भी पूछना चाहिए, हमारे जैसे लोग वीडियो शेयर करते हैं, ऐसे ही लोग रेकमेंड करते हैं प्रोडक्ट को। अगर कोई आपको 9 या 10 रेटिंग दे देता है, 10 में से 10 नंबर, 10 में से 9 देता है, वो आपका प्रमोटर है, वो जिंदगी भर आपको प्रमोट करेगा। कोई आपको 7 या 8 की रेटिंग देता है, इसका मतलब वो न्यूट्रल है, वो ना तो आपको प्रमोट करेगा ना आपकी बुराई करेगा। लेकिन कोई आपको 0, 1, 2, 3, 4, 5 नंबर, 6 नंबर दे देता है, तो वो आपकी भयंकर भरपूर बुराई करेगा, आपके ब्रांड को डैमेज करेगा। इसको निकालने का तरीका क्या, प्रमोटर में से डिट्रैक्टर माइनस कर लो 100 के अंदर। यानी कि आपने 100 कस्टमर से पूछा, 100 में से लगभग 60 ने आपको बोला प्रमोट करेंगे, 9 या 10 रेटिंग दिया। 40 ने आपको बोला कि नहीं जी नहीं, हम तो आपसे खुश नहीं हैं। जो न्यूट्रल है उनको मैं मान नहीं रहा क्योंकि वो तो न्यूट्रल है। तो इसका 60 माइनस 40 का मतलब हो गया 20, आपका नेट प्रमोटर स्कोर हो गया। नेट प्रमोटर स्कोर एक, जैसे बिहार के अंदर चावल, साउथ इंडिया में चावल एक स्टेपल फूड है जी, नॉर्थ इंडिया में आलू के पराठे पंजाबी खाते हैं, वो स्टेपल फूड है। इसी तरह अच्छी ऑर्गेनाइजेशन का स्टेपल फूड क्या है, फीडबैक फॉर्म, कस्टमर फीडबैक सर्विस। इससे आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि आपका रिटेंशन रेट कैसा रहने वाला है, कस्टमर कितना रिटेन होगा। जितना अच्छा एनपीएस है उतनी ज्यादा आपका सेल और मार्केटिंग का आरओआई अपने आप आ जाएगा। ये सबसे एक्यूरेट मेथोडोलॉजी है। सारे 5 स्टार होटल्स में, अगर आप बड़े 5 स्टार होटल में देखोगे तो उनके जो होता है फ्रंट ऑफिस, जो फ्रंट डेस्क होता है उनका रिसेप्शन, उसके ऊपर उनका 8.7, 8.2, 9.1 ऐसा लिखा रहता है, वो एनपीएस का स्कोर है, कितने लोग उनको रेकमेंड कर रहे हैं। ये सिंपल है, यूनिवर्सल है, हर बिजनेस इसको इंप्लीमेंट कर सकता है। अग्रवाल पैकर मूवर्स ने इसको बहुत इस्तेमाल किया। उन्होंने देखा कि अपने एम्प्लॉयज को सिखाया चप्पल उतारना है, हाथ धोना है, ये सब फीडबैक के बेसिस पे उन्होंने किया। सामान शिफ्ट करते वक्त उन्होंने देखा कि मंदिर है, मंदिर को कैसे लेके जाना है, मंदिर को सबसे पहले उठा के पैक करना है, और जब आपका वापस शिफ्ट करते हैं तो सबसे पहले उतारना है उसको, ताकि हाथ धो के चप्पल उतार के ये काम खत्म कर लें, बाकी चप्पल पहन के उसके बाद बाकी सारे काम कर लें। सो उन्होंने साइजेबल डिस्टेंस रखा है, महिलाओं से अपने आप को दूर रखा है। ये सब कैसे किया उन्होंने, ये सब फीडबैक के दम पे किया। कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी भी आजकल फीडबैक के दम पे हो रही है। मैकडॉनल्ड्स, स्विगी, डोमिनोज, अमेजॉन, बिग बास्केट, ये सब कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी की तैयारी कर रहे हैं। मेरा एक क्लाइंट है जिसको बोलते हैं ब्लेस वन हेल्थ केयर कंपनी, इसने भी इसी की तैयारी करी। इसने कहा कि भाई कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी हो रही है तो लोगों को मदद करने के लिए, ब्रांड्स को मदद करने के लिए, इंडिविजुअल्स को मदद करने के लिए मैं सारे प्रोटेक्शन एसेंशियल जो चाहिए इस समय कोविड-19 में, चाहे वो मास्क है, बच्चों का मास्क है, 20 रुपए से 200 रुपए की रेंज इन्होंने बनाई, क्योंकि ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है। WHO अप्रूव चीजें चाहिए होती हैं, सैनिटाइजर, डिसइंफेक्टेंट चाहिए होता है आपको। ये ब्लेस वन कंपनी इस समय बड़ी अपॉर्चुनिटी को देख करके बहुत बड़ा इसने जो है ग्रोथ लिया है। सेल्फ सैनिटाइजेशन किट बना दिया इन्होंने, हाइजीन, इम्यूनिटी को देखते हुए, तो ये भी अब अपने डीलर डिस्ट्रीब्यूटर भी बना रहे हैं। बहरहाल मैं अपनी 82nd स्ट्रैटेजी पे जाऊंगा, ग्रीवेंस मैनेजमेंट, क्योंकि कस्टमर सर्विस चल रहा है। कस्टमर अगर नाराज हो ही गया है तो अब क्या करें, जो नाराज हो गया उसको पार्टनर कैसे बनाए, उससे थोड़ा बातचीत चालू करिए। नाराज कस्टमर की बातों को डिलीट करने की जगह उसको सुनना शुरू करिए, और जो भी सोल्यूशन ले उस सोल्यूशन को डिसाइड करके सोल्यूशन उसको बता दें। अगर वो नाराज हो गया उसको कुछ वापस दे, गिव हिम समथिंग बैक।
उसको अगले परचेज पे कोई डिस्काउंट दे दो नेक्स्ट बिल पे, उसको कोई गिफ्ट वाउचर दे सकते हो अपने ही प्रोडक्ट का, उसको कुछ एडिशनल, देखिए एक बात, बड़ी छोटी सी एडिशनल कॉस्ट आती है आपको, लेकिन आपका कस्टमर आपका रह जाएगा, हमेशा के लिए आपका हो जाएगा। तो आप अपने आप को उसके जूतों में डालिए, पुट योरसेल्फ इन देयर शूज, उनकी तरह सोचिए वो कैसा महसूस कर रहे हैं। बट रूल क्या है, इफ यू कांट सॉल्व इट, फाइंड समवन हु कैन सॉल्व इट। बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है ये। कंप्लेंट्स को रिकॉर्ड करिए, उनके साथ में फीडबैक कॉल्स उनको अरेंज करिए कि दोबारा फीडबैक लें, इसको बोलते हैं क्विक फॉलोअप कॉल, उनसे उसके स्कोर को मॉनिटर करें, सीरियसली लें इसको, तभी आप अपने बिजनेस को लंबा चला पाएंगे। नहीं तो क्या होगा, आगे दौड़ पीछे छोड़, ये ऐसा होगा कि जैसे छन्नी में पानी भर रहे हो, ऊपर से पानी तो डाल रहे हो, नीचे से निकल रहा है, जो कस्टमर नाराज हो रहा है। सो कॉस्ट ऑफ रिटेंशन इज ऑलवेज लोअर देन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। नया कस्टमर लाना महंगा पड़ता है। फॉलो अप करिए, ये बड़ा क्रिटिकल है, और आप इस स्कोर बोर्ड को मैनेज करिए। पीपल डोंट केयर हाउ मच यू नो, बट दे नो हाउ मच यू केयर। लोगों को इस बात की परवाह नहीं कि आपको जानकारी कितनी है, पर वो जानकारी रखते हैं कि आपको उनकी परवाह कितनी है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कस्टमर एक्सपीरियंस, कस्टमर एक्सपीरियंस, कस्टमर एक्सपीरियंस। कस्टमर का एक्सपीरियंस अच्छा होगा, बात बन जाएगी। 83rd स्ट्रैटेजी, फर्स्ट कॉल रेजोल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बारी हम नहीं समझ पाते हैं। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन आपकी बड़ी होगी, अगर छोटी है तो भी सीखिए, और बड़ी है तो बहुत जरूरी इंप्लीमेंट भी कर सकते हैं। फर्स्ट कॉल रेजोल्यूशन का मतलब क्या है, आपको ऐसा कुछ करना चाहिए कि कस्टमर एक प्रॉब्लम के लिए बार बार फोन ना करें। कस्टमर की इस सर्विस परफॉर्मेंस के मैट्रिक्स को मेजर आपको करना चाहिए। जितना हायर आपका FCR रेट होगा, फर्स्ट कॉल रेजोल्यूशन का मतलब क्या होगा, पहली कॉल में प्रॉब्लम सॉल्व, फोन किया पहली कॉल में प्रॉब्लम सॉल्व। जितना ज्यादा आपका फर्स्ट कॉल रेजोल्यूशन अच्छा होगा, उतने ज्यादा आपके सेटिस्फाइड कस्टमर होंगे, उतना आपका लॉयल्टी स्कोर बढ़ेगा, और उतने ज्यादा आपको ज्यादा सेल मिलेगी उन्हीं कस्टमर से। देखिए कंप्लेंट्स, जो कंपनी ने इस FCR रेट को मेजर किया है, मेरी बात सुनिएगा, 1 साल तक जिसने मेजर किया है, उनका रेवेन्यू 35% ऐसे ही ग्रो कर गया है, खाली फर्स्ट कॉल रेजोल्यूशन को हैंडल करके। फर्स्ट कॉल रेजोल्यूशन का मतलब ये नहीं है कि खाली आप उसको फोन पे मेजर करें, इसका मतलब ये है कि आप उसको चैट पे आ रही है, चैटबॉट पे आ रही है, वेबसाइट पे आ रही है, सोशल मीडिया पे आ रही है, ये सब पे आपको मेजर करना पड़ेगा। आप एक अलर्ट और कॉल बैक सिस्टम डालिए। ये बेसिक टेक्नोलॉजीज है, कोई बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है, कहीं भी वेंडर मिल रहे हैं, इसके सबके वेंडर मिल रहे हैं। आपको नहीं आता है, नहीं मालूम, इसका मतलब ये थोड़ी आप कर नहीं सकते। आपको कुछ नहीं करना होता है, वेंडर आएगा, सब सिखा के जाएगा। सारे टच पॉइंट पे आप FCR इंप्लीमेंट करिए, फर्स्ट कॉल रेजोल्यूशन लेवरेज करिए इसको, ताकि आप नई पॉलिसी और नई गोल्स बना सकें। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप कॉमन इश्यूज इसमें से आइडेंटिफाई कर लो, आसान हो जाएगी आपकी लाइफ। इश्यूज दैट कैन बी, देखिए जो इश्यूज बार बार आते हैं वो कॉमन इश्यूज हैं, और उनको अगर आपने कॉमन मान लिया तो आप उसको जल्दी रिजॉल्व कर पाओगे, अपनी टीम को ट्रेनिंग दे करके, उनको एजुकेट करके, ताकि कॉल ट्रांसफर भी ना करनी पड़े। किसी और डिपार्टमेंट की बात है, उसकी भी ट्रेनिंग दे दो, उसको भी वो खुद ही सॉल्व कर दे। ये नहीं इस डिपार्टमेंट में बात कर लीजिए, इस डिपार्टमेंट में बात कर लीजिए, उसी डिपार्टमेंट में बात करके खत्म करिए, और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन दो अपने कस्टमर को। ऐसा नहीं कि आपने उसको बोला सर 30 सेकंड वेट करिए और आप 5 मिनट तक वेट करा रहे हो। ये नहीं कि आप उसको बोल रहे हैं आपको कल तक रिजॉल्व कर देंगे और आप 1 हफ्ते तक जवाब नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इससे क्या है ना, इससे आपका कस्टमर नाराज हो जाता है। सो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जितनी भी टोटल कॉल्स आपकी आई है, उसमें से कितनी कॉल्स आपकी फर्स्ट टाइम में रिजॉल्व हो गई, वो डिवाइड कर लो, उससे पता चल जाएगा। भाई आपको टोटल कॉल आई 10,000, पहली बार में रिजॉल्व कर दिया आपने 1,000, यानी कि 10% आपका रेट चल रहा है, और फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने कर दिया। सो यू नेवर गेट अ सेकंड चांस टू मेक योर फर्स्ट इंप्रेशन। 84th स्ट्रैटेजी, टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम मतलब कोई भी प्रॉब्लम आती है, कितनी जल्दी आप उस पर वापस जाके रिस्पॉन्ड करते हैं, वापस रिस्पॉन्स कितनी जल्दी करते हैं, कि इस एफिशिएंसी से जितना ज़्यादा टर्न अराउंड टाइम आपका इंप्रूव कर जाएगा, उतनी जल्दी कस्टमर की प्रॉब्लम आप सॉल्व कर देंगे। पहले क्या था, पहली कॉल में ही सॉल्व कर दें, फर्स्ट कॉल रेजोल्यूशन। फर्स्ट कॉल में नहीं कर पा रहे तो टर्न अराउंड टाइम बहुत फास्ट रखिए। रफली 45% कस्टम कंज्यूमर्स विल रिजेक्ट योर प्रोडक्ट अगर उनके कंसर्न्स को जल्दी समय से एड्रेस नहीं किया गया। जितना रिड्यूस कर दोगे इस वेटिंग टाइम को हर कस्टमर इंटरेक्शन पे, उतना अच्छा होगा। जैसे कि आपने 2 घंटे के अंदर ही आपने फोन उठा लिया, इसको बोलते हैं टर्न अराउंड टाइम, 2 घंटे में ही फोन उठा लिया। एवरेज होल्ड टाइम को आप अपना कम करें, जितना कम से कम होल्ड करा सकें। ईमेल पे रिस्पॉन्ड करना हो तो 24 घंटे के अंदर करें, सेम डे करें। आपको ट्रेंड मैन पावर देनी है, उनको नॉलेज कॉम्पिटेंस आपको देनी है, ताकि आप इसे कर सकें। कीपिंग क्वेरीज अनरिजॉल्व्ड फॉर लॉन्ग इज सुसाइड। बहुत दिन तक अगर कस्टमर आपका दुखी और आप सॉल्व नहीं कर रहे, ये सुसाइड के समान है। आप अपनी टीम को इंसेंटिव दे सकते हैं, अगर वो नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ नॉट मीटिंग टाइमलाइंस उनको समझा दीजिए कि बॉस तेरा ये KRA है, तेरा की परफॉर्मेंस इंडिकेटर भी है, कि अगर तूने ये टाइमलाइंस को मीट नहीं किया, 24 घंटे में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करी, तो मैं तेरा इंसेंटिव नहीं दूंगा तुझको।
और अपनी टीम्स को सारा इन्फॉर्मेशन का एक्सेस दे दो ताकि वो फ़ोन कॉल पे एक ही बारी में रिजॉल्व कर दें। ये नहीं कि फिर वो इन्फॉर्मेशन ढूंढने में लग रहे हैं और उससे भी कस्टमर इम्पेशेंस हो जाता है। वैसे बड़ा बिलियन वीक के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, इसके लिए तैयारी कर लीजिए। और एक बात और, यहाँ से जो आपने हटाया ध्यान हो जाएगा आपका नुकसान। हाँ, ऐसा कोई रिपीट टेलीकास्ट नहीं है। यहाँ से हटाया ध्यान हो जाएगा आपका नुकसान, कोई रिपीट टेलीकास्ट नहीं है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजी, ये 10वीं स्ट्रैटेजी है और इसमें 85th स्ट्रैटेजी, 10वें बकेट में 85th स्ट्रैटेजी इंडस्ट्री एसोसिएशन। हर बिजनेस के अंदर इंडस्ट्री एसोसिएशन है। 2500 से ज्यादा बड़ी एसोसिएशन हमारे देश में चल रही है। ट्रेड एंड इंडस्ट्री की है, प्रोफेशनल प्रोफेशन और प्रोफेशनल फील्ड में है, प्रोडक्ट और मैन्युफैक्चरर्स के लिए एसोसिएशन है, ज्वाइन करिए इनको। कम्युनिटी सोशल कॉज के लिए भी होती है, सर्विस प्रोवाइडर के लिए भी होती है। जैसे ट्रेड और एसोसिएशन चैम्बर्स में क्या है, एसोचैम है, CII है, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। ऐसे ही फिक्की भी काम करता है इस पे, PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स, पंजाब हरियाणा दिल्ली चैम्बर ऑफ कॉमर्स, अब तो पूरे इंडिया के लिए कर रहे हैं वो। इसी तरह से FIO भी है, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। FIO के जो मैनेजिंग डायरेक्टर, जो डायरेक्टर जनरल है, वो हमारे साथ प्रोफेसर भी हैं, एक्सपोर्ट सिखाते हैं आपको। इसी तरह से NASSCOM कर रहा है जो IT और BPO सेक्टर में। SME चैम्बर ऑफ इंडिया है, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स भी है। सेक्टर वाइज भी आजकल बहुत एसोसिएशन हो गई है, जैसे कि ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज है, CM है, वो ऑटोमोबाइल के लिए काम करती है। सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग भी है, मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन है। इसके अलावा ACMA है, वो भी ऑटोमोटिव के लिए काम करती है। इंडियन बैंक एसोसिएशन है, वो बैंक के लिए करते हैं। IRDA है, वो रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी इंश्योरेंस की। SEBI है, म्यूचुअल फंड की भी AMF है। अगर याद करूं तो COAI भी है, एक एसोसिएशन है जो सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया है। इसके अलावा हैंडसेट अगर मोबाइल का बेचते हैं तो एमरा आपके साथ अच्छा काम करती है, ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर एसोसिएशन। बहुत सारी एसोसिएशन है। FEMA काम करती है, वो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर्स की एसोसिएशन है। ट्राई है, जैसे टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। केमिकल्स मैन्युफैक्चरर्स की भी एसोसिएशन है, ड्रग मैन्युफैक्चरर्स की एसोसिएशन है। ऐसे HAI है, शुगर मिल वालों की एसोसिएशन है, बिल्डर्स की एसोसिएशन है, रिटेलर्स की है। मैं जितने याद कर सकता हूँ मैंने फटाफट बताया आपको, पर बेनिफिट इसके बहुत है। आप नेटवर्किंग कर सकते हो वहाँ पे, आपको सर्टिफिकेशन और क्रेडिबिलिटी मिल जाती है, आपको नई रिसर्च का पता चलता है, बहुत ट्रेनिंग एजुकेशन आपको मिल जाती है। ज्वाइन करो एसोसिएशन को, वहां से आपको सेल्स के लिए नई लीड्स मिलेंगी, आप ग्रुप परचेजिंग का फायदा उठा सकते हो, आपको नए आइडियाज मिलते हैं जहां से आप रेवेन्यू जनरेट करते हो। प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी है, आपको बिजनेस कम्युनिटी की आवाज के बारे में समझ में आता है, उनकी वॉइस समझ में आती है। आप लीडरशिप पोजीशंस के लिए लोगों को आप हायर कर सकते हो, वहां से नई इंफॉर्मेशन मिलती है आपको, और खुद की एसोसिएशन भी बना सकते हो अगर बेस्ट प्रैक्टिसेस सीख ली तो। 86 स्ट्रैटेजी, जनरेटिंग पैसिव इनकम, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है अगर आपके बिजनेस में आप पैसिव इनकम ला सको। देखिए एक बात बताते हैं, एम्प्लॉयमेंट, सेल्स और एम्प्लॉय विद इंसेंटिव एक्टिव इनकम है, इसमें बहुत मेहनत करते हैं तभी कमाई होती है। लेकिन आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो थोड़ा अच्छा है। बिजनेस ओनर बन जाता है वो थोड़ा पैसिव की तरफ मूव करता है। सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल बहुत पैसिव हो जाता है। बिजनेस आप ओन तो कर रहे हैं लेकिन मैनेज कोई और कर रहा है, कंप्लीटली पैसिव। आप आराम कर रहे हैं, पैसा आ रहा है, आप सो रहे हैं तो भी पैसा आ रहा है, और अगर रॉयल्टी ओवरराइट मिल रहे हैं वो कंप्लीटली पैसिव है। आपको पैसिव इनकम लाने के लिए आपको 6 प्रश्नों का उत्तर आपके पास होना चाहिए। पहला, कि क्या आपका बिजनेस मॉडल में आपको इमीडिएट कैश फ्लो मिल रहा है या बहुत देर से मिलेगा? इमीडिएट मिल रहा है तो पैसे में मदद करेगा। क्या आपके बिजनेस में रेगुलर कैश फ्लो आने वाला है? तीसरा, क्या आपके बिजनेस में बहुत लंबे समय तक सस्टेन्ड कैश फ्लो आएगा? चौथा, चलो सस्टेन तो आ रहा है लेकिन क्या आगे चल के इंक्रीज करेगा, आगे खत्म हो जाएगा? पांचवा, क्या आपको इसमें अपना टाइम देना पड़ रहा है? और छठा, क्या आपको वहां बैठना पड़ता है? अगर ये 6 क्वेश्चंस में आप ज्यादा अपने आप को अच्छी रेटिंग दे पाए तो आप पैसिव इनकम की तरफ मूव कर रहे हैं। सब्सक्रिप्शन एक बड़ा अच्छा मॉडल है। स्ट्रीमिंग के ऊपर कई पोर्टल्स आ गए जैसे हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, वूट है, अमेजॉन प्राइम है। ये लोग क्या है, इन्होंने कंटेंट कोई और बना रहा है और कंटेंट कोई और कंज्यूम कर रहा है, ये एक पैसिव इनकम है। आपको स्ट्रीमिंग के कारण आपको सब्सक्राइबर पैसा देता रहता है। SaaS बेस्ड मॉडल होते हैं, सॉफ्टवेयर एज सर्विस जो होता है, एडोबी, माइक्रोसॉफ्ट, सेल्सफोर्स.com, या ARPU मॉडल है कि मंथली रेवेन्यू कैसे लेंगे, एयरटेल, जियो, वोडाफोन ये करते हैं इसके ऊपर। या फिर कंटेंट के मॉडल है जैसे बायजूस, एडुकार्ड, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल या बड़ा बिजनेस.com। सो ये कई सारे मॉडल हैं। आप अपनी सर्विस को सोचो कि आप उसको उसमें रेंटल इनकम जनरेट कर सकते हो क्या? जैसे अमेजॉन क्लाउड है, गूगल क्लाउड है, ये रेंटल इनकम जनरेट करते हैं। फ्रीलांसर्स भी पैसिव इनकम आगे चल के बिल्ड कर सकते हैं, बस उनको ये देखना है कि उनको रिपीटेबल सिस्टम बनाना है और रेप्लिकेट करना है बाकी कस्टमर्स के साथ में। बात बड़ी सरल है। इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप यू विल हैव टू वर्क अंटिल यू डाई। वॉरेन बफे ऐसा कहते हैं, अगर आप सोते वक्त पैसा नहीं कमा रहे तो जिंदगी भर काम करोगे आप, और काम करते करते ही मरोगे आप। टी हार्वेकर का भी यही कहना है कि यू बिकम फाइनेंशियली फ्री व्हेन योर पैसिव इनकम एक्सीड्स योर एक्सपेंसेस। 87th स्ट्रैटेजी, कंपटीशन को भी समझना जरूरी है, उसका भी एनालिसिस करिए। उसके अंदर आपको 6 बातें जाननी जरूरी है कंपटीशन के बारे में। पहला, कि कंपटीशन है कौन। दूसरा, वो क्या प्रोडक्ट बेच रहा है। तीसरा, उसकी सेल्स की टैक्टिक क्या है। सेल्स टैक्टिक मतलब
मतलब वो किस चैनल से माल बेचता है। चौथा, उसको रिजल्ट क्या मिल रहा है, रिजल्ट मतलब उसको रेवेन्यू कैसा आ रहा है। पांचवा, आपका कॉम्पिटिटर की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या है, मतलब वो किस स्कीम किस प्राइसिंग पर माल बेच रहा है। और छठा, कि कस्टमर का उसके साथ एंगेजमेंट लेवल कैसा है, कस्टमर कितना पसंद कर रहा है, कस्टमर उसके साथ टिक रहा है या छूट रहा है। जब ये 6 चीजें समझ जाएंगे तो आप उसके बाद वैसे और भी इंपॉर्टेंट 2-3 बातें समझ सकते हैं कि जैसे उसके प्रमोशनल कंटेंट को पहचानो कि प्रमोशन कैसे कर रहा है, और उसकी सोशल मीडिया प्रेजेंस को भी आप समझ सकते हो कि वो कैसी है। तो बेसिकली 6 नहीं 8 बातें हो जाती हैं। और फाइनली एक चीज और है, आप स्वॉट एनालिसिस भी करो अपना और कॉम्पिटिटर का। स्वॉट एनालिसिस के बारे में पूरा वीडियो दिया है हमने EAE में, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। आपने हमारा कोर्स अगर नहीं खरीदा है तो बिग बिलियन वीक के बारे में पता करते हुए ले लीजिए। ये एक ही हफ्ते के लिए स्कीम है, आपके पास 6 कर दिए, सॉरी 7। तो रियल सोल्यूशन क्या है कि कॉम्पिटिटर की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करो। हाँ, कॉम्पिटिटर की जो प्रॉब्लम कस्टमर के साथ आ रही है वो रिजॉल्व करो, कस्टमर कॉम्पिटिटर को छोड़ के आपके पास आ जाएगा। द वीकनेस ऑफ एन एनिमी इज द अपॉर्चुनिटी ऑफ योर स्ट्रेंथ। क्या मतलब हुआ, अपॉर्चुनिटी ऑफ योर ओन स्ट्रेंथ, यानी कि अगर कस्टमर की कोई वीकनेस है तो वहीं पे आपके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है। कहते हैं जैक वेल्च के बाय और बरी द कंपटीशन। या तो कंपटीशन को खरीद लो, उसको अपने साथ मिला लो, या उसको खत्म कर दो। अपनी कंपनी को इतना बड़ा कर दो कि कंपटीशन के पास कोई जाए नहीं। 88th स्ट्रैटेजी, कॉन्टैक्ट सेंटर टू स्केल द सेल्स। ऐसे समझिए कि अगर आपकी कंपनी छोटी है तो 2-3 लोगों का कॉल सेंटर बनाओ, थोड़ी बड़ी हो रही है, मिड साइज हो रही है, 10-20 लोगों का कॉल सेंटर बनाओ, ज्यादा बड़ी हो गई है तो 50-100 के बाद आपको खुद ही समझ आ जाएगा कितने का कॉल सेंटर आपको बनाना है। कॉन्टैक्ट सेंटर या कॉल सेंटर मतलब ये वो सेल्स के लोग होते हैं जो फोन कॉल्स पे बात करते हैं या चैटबॉट्स पे बात करते हैं। कॉल सेंटर 2 प्रकार के हैं, इनबाउंड कॉल सेंटर या आउटबाउंड कॉल सेंटर। इनबाउंड मतलब फोन आता है, आउटबाउंड मतलब आप खुद फोन करते हैं। अपना सबसे पहले क्या करिए, डिटरमिन करिए कैसा कॉल सेंटर चाहिए। दूसरा, अपना बिजनेस प्लान बनाइए कि आपको कितने पीरियड के लिए चाहिए, क्या प्रोजेक्टेड सेल्स आप इनसे निकाल सकते हैं, क्या मार्केटिंग एक्टिविटीज आप इनके साथ करेंगे, कितना एक्सपेंसेस, क्या इक्विपमेंट चाहिए आपको, क्या रिक्वायरमेंट चाहिए। मैं समझा देता हूँ आपको। कैलकुलेट करिए। तीसरा, कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आपको चाहिए, 2, 5, 7 से शुरू कर सकते हो आप। और डिसाइड करो कि कॉल सेंटर आपका कहाँ पे लोकेट होना चाहिए। मैंने जब अपना कॉल सेंटर शुरू किया तो 3 लोगों से किया था, एक मैनेजर और 3 एग्जीक्यूटिव। विकास सिंघा थे और साथ में एमएन नीलम मनीषा थी। और उसके बाद आज हमारा बहुत बड़ा हो गया कॉन्टैक्ट सेंटर। आज तो बहुत लोग हैं, देश भर में सैकड़ों लोग हमारे कॉन्टैक्ट सेंटर पे करते हैं। सो डिसाइड करिए लोकेशन क्या रखेंगे इसके लिए। आप अगर सस्ता कॉल सेंटर बनाना चाहते हैं तो दिल्ली मुंबई के बाहर रखिए, और अगर बड़ा अंग्रेजी टाइप कॉल सेंटर बनाना है तो दिल्ली NCR या मुंबई सबअर्बन में रखिए आप। और कितना ये इस पर डिपेंड करता है क्या स्किल रिक्वायर्ड है आपको। डोमेस्टिक में आपको थोड़ी चीपर मैन पावर भी चल जाती है। हायरिंग और ट्रेनिंग आपको पहले से करके रखनी है, ये बड़ी तैयारी है। अपना कल्चर अच्छा रखिए कॉल सेंटर में। टूल्स पहचानिए आपको क्या क्या टूल्स चाहिए, जैसे डायलर चाहिए ताकि आप ऑटोमेटिकली डायल कर सको, कॉल कॉन्फ्रेंसिंग आपको चाहिए, रियल टाइम रिपोर्टिंग आपके सारी की सारी आ जाए, प्रेडिक्टिव डायलर भी आता है। PRI लाइन क्या होती है, जिससे बीच में एक देवी जी बोलती है नमस्कार, आप लाइन पे हैं या होल्ड पे हैं। CRM सिस्टम भी आप उसमें चाहिए होगा आपको। कॉल रिकॉर्डिंग रखिएगा। ये सब कुछ महंगा नहीं है आजकल, सब 100-200 रुपए महीना, कोई चीज 2000 रुपए महीना, 500 रुपए महीना पे आती है। एक विस्पर कोचिंग भी आता है, क्षमा चाहता हूँ थोड़ा जर्क है लाइफ के अंदर। विस्पर कोचिंग क्या होता है कि एक एग्जीक्यूटिव बात कर रहा है और दूसरा कान में लगा रखा है, और उसका मेंटर उससे बात करते करते दूसरे कान के अंदर ईयरफोन में बता रहा है ऐसा मत इसको ऐसा बोलो, ऐसा मत इसका ऐसा बोलो। क्योंकि कॉल बार्जिंग फैसिलिटी होती है तो वो दूसरा वाला मेंटर भी मेंटी की सारी कॉल बैठ करके सुन सकता है। ये कुछ भी महंगा नहीं है, मत सोचिए इसके बारे में। कॉल सेंटर से आप बहुत माल बेच सकते हैं, अपना बहुत सर्विसेज बेच सकते हैं। इसको बड़ा करिए, इंटरैक्टिव वीडियो भी ले सकते हैं हम। इंटेलिजेंट कॉल बैक सिस्टम आता है, ऑटोमेटिक कॉल डिस्ट्रीब्यूटर भी होता है कि फोन आई तो कौन खाली बैठा है उसके पास में कॉल चली जाएगी। जैसे हमारे पास में 250 लाइन्स हैं, और 250 लाइन्स में जो भी कस्टमर एग्जीक्यूटिव हमारा खाली बैठा हुआ है, जब भी आप फोन करते हैं 9810544443 तो उसके पास फोन चला जाता है जो खाली बैठा है। इसके अलावा IVR ले सकते हैं आप, इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स जो रहता है। देखिए इसके बड़े बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट क्या है कि आपका कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट इंप्रूव करता है, एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। आपको पता चल जाता है कि उसने 8 घंटे की शिफ्ट में कितने घंटे काम किया है। आपको पता चल जाता है कौन इस समय कॉल पे नहीं खाली बैठा है। आपको पता चल जाता है कि ये अटेंटिव है कि नहीं है कॉल पे, उसकी अटेंशन भी बढ़ जाती है, कस्टमर को अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। डेटा आपका पूरा एनहांस हो जाता है, डेटा प्रोटेक्टेड आपका रहता है, आपकी सेल्स बढ़ती है, पूरा बिजनेस आप मैनेज कर सकते हैं, कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा होता है, सिक्योरिटी बढ़ जाती है। आप ज़्यादा कॉल फ्लो आए तो उसको भी मैनेज कर सकते हैं। कोई डिजास्टर हो जाए तो सारा डेटा रिकवर हो जाता है। स्पेशलाइज्ड तरह की कोई कॉल्स हैं या कोई आप रात की भी कॉल्स है तो वो भी मैनेज हो जाती है। आपका टाइम बेसिकली सेव होता है, प्रॉफिटेबिलिटी आपकी बढ़ती है, गुडविल आपका बढ़ता है, कॉल क्वालिटी आपकी इंप्रूव करते हैं। आप कंटिन्यूसली अपनी टीम को अपडेट कर सकते हो, कॉल को आप एनालाइज कर सकते हो और 24 घंटे ये चला सकते हैं। मैं चाहता नहीं कि आप बिल्कुल बुरे
बड़ा बिलियन वीक के बारे में, क्योंकि ये तो चीज़ें आती नहीं है ना, केवल एक हफ्ते के लिए आती है, और ये तो वैसे भी सबके लिए ओपन नहीं है। बड़ा बिलियन वीक खाली आप ही लोग के लिए ओपन है जिसने बीच में मेरा से वेबिनार ज्वाइन किया है। बड़ा बिलियन वीक ये एक हफ्ते का ऐसा स्कीम हमने दिया है, इसके बारे में इसको बोलते हैं हम एक खरीदो साथ में 10 फ्री मिलेंगे। एक के पैसे पे 11 ट्रेनिंग प्रोग्राम, 11 वर्कशॉप्स दे दिया। अगर आज अपनी लर्निंग पे ध्यान, तभी कहलाओगे व्यापार जगत के विद्वान। इसका कोई रिपीट टेलीकास्ट नहीं, मेरे साथ बने रहिए। 89 स्ट्रैटेजी शॉप एंड शॉप। शॉप एंड शॉप बड़ा अच्छा मॉडल है। जैसे हॉस्पिटल्स के अंदर सबवे, सागर रत्ना, कैफे कॉफी डे, एटीएम्स ने एक शॉप के अंदर अपनी शॉप लगाई, यानी कि हॉस्पिटल में अपनी दुकान खोली। डी मार्ट, फ्यूचर रिटेल और शॉपर स्टॉप भी ऐसा करते हैं कि अपनी दुकान के अंदर दूसरों को छोटी छोटी जगह दे देते हैं, उनसे किराया लेते हैं और वो अपना माल बेचते हैं। ये कॉलेजेस, एयरपोर्ट, मॉल और कॉर्पोरेट में शुरू किया था। बारिस्टा ने, मैकडॉनल्ड्स ने, पिज्जा हट ने, केएफसी ने। यानी कि कॉलेज एक बड़ी शॉप है, उसके अंदर अपनी शॉप लगा दी। एयरपोर्ट एक बड़ी शॉप है, उसमें अपनी शॉप लगा दी। इससे उनका ट्रैफिक हमारे को मिल जाता है। 90th स्ट्रैटेजी एग्रीगेटर मॉडल। एग्रीगेटर मॉडल का मतलब क्या है? जीव अजीव से जीवन। इसका अर्थ है जब एक जीव दूसरे जीव के जीवन पे उसका खुद का जीवन निर्भर करता हो। जैसे मैं आपको बताता हूँ, इसको प्लेटफॉर्म बोलते हैं, प्रोजेक्ट नहीं बोलते। एप्पल, गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, इन सब ने प्रोजेक्ट प्लेटफॉर्म बनाया है। यानी कि खरीदता कोई है, बेचता कोई है। आप जानते हैं iOS है, ये भी प्लेटफॉर्म है। इसमें अनकनेक्टेड लोग आपस में आके कनेक्ट हो जाते हैं, मल्टी साइडेड ट्रांजैक्शन होती है। ये एक प्लेटफॉर्म है, इसको बोलते हैं एग्रीगेटर। एग्रीगेटर बेसिकली बनता कैसे है? आप इसको समझो जैसे कि उबर है, ओयो है, स्विगी है, ओला है, या फिर अर्बन कंपनी जो पहले अर्बन क्लैब कहलाई जाती थी, नौकरी.com है। ये क्या एग्रीगेटर है? कैसे बनते हैं? इसको बेसिक 3 स्टेप में आप समझो, 2 स्टेप में। पहले ये समझते हैं कि फ्रीडम टू चूज स्पेसिफिकेशन आ जाती है कस्टमर के पास में कि उसे क्या खरीदना है, कितना खरीदना है। एग्रीगेटर मॉडल पे आप एक बड़ा कस्टमर बेस लेके आते हो, लेकिन आपको समझना है आप कैसे कर सकते हो। इसको कुछ स्टेप में आसानी से समझ लीजिए। एग्रीगेटर जो है वो पहले किसके पास जाता है? जिसके पास गुड्स एंड सर्विसेज हैं, उसके पास जाता है कि आप अपना माल मेरे प्लेटफॉर्म पे बेचो। मेरा नाम है फ्लिपकार्ट, आप सब माल बेचना चाहते हो, मेरे प्लेटफॉर्म पे बेचो, मैं आपको कस्टमर दूंगा। तो जाता है उसके पास, उसको लेकर के आता है, एग्रीगेटर को बोलता है मैं तुमको कस्टमर दूंगा। तीसरे स्टेप में क्या कहता है कि सर्विस प्रोवाइडर और अब जो एग्रीगेटर है, दोनों पार्टनर हो गए। अब अगर दोनों पार्टनर हैं तो अब एग्रीगेटर क्या करेगा? यानी कि फ्लिपकार्ट अब वो जाएगा, अपनी एडवर्टाइजमेंट करेगा, अपनी ब्रांडिंग करेगा, बहुत सारे कस्टमर ले आएगा। तो जो बेचने वाला था उसको भी लेके आया, जो खरीदने वाला था उसको भी लेके आया। अब कस्टमर खूब सारी परचेज कर रहा है एग्रीगेटर के पास, क्योंकि कस्टमर को एक ही जगह पे सारे ब्रांड मिल जाते हैं, सारे प्रोडक्ट मिल जाते हैं, सारी प्राइस रेंज मिल जाती है। और इससे क्या हो गया? जो पार्टनर आया था, जो अपना माल बेचता है गुड्स एंड सर्विस, उसकी कमाई हो गई, उसकी सेल्स हो गई। जो कस्टमर आया था उसको बढ़िया अपने रेट पे प्रोडक्ट मिल गया, और एग्रीगेटर जो बीच में है उसको बेचने वाले से कमीशन मिल जाता है, क्योंकि मैं आपका माल बेचने में आपकी मदद कर रहा हूँ। इसको बोलते हैं एग्रीगेटर मॉडल। इसके बारे में सोचिए, ये बहुत बड़ी पैसिव इनकम जनरेट करता है। 91st स्ट्रैटेजी नेटवर्क इफेक्ट विल हेल्प यू ग्रो सेल्स। नेटवर्क इफेक्ट क्या होता है? नेटवर्क इफेक्ट से आप 100 गुना, 1000 गुना ग्रो कर सकते हैं। योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। पहले एग्रीगेटर मॉडल बताया, इसमें मार्केट प्लेस मॉडल भी होते हैं, इसमें 2 वे भी होते हैं। जैसे इंडिया मार्ट है, इंडिया मार्ट में भी बायर सप्लायर आता है, दोनों आकर के मिल जाते हैं, नेटवर्क बनाते हैं, कम्युनिकेशन के नेटवर्क है, सोशल मीडिया। जैसे आप समझिए कि व्हाट्सएप क्या एक नेटवर्क है। व्हाट्सएप को मैं केवल प्लेटफॉर्म नहीं बोलूंगा, एक नेटवर्क है। अगर केवल मैं अकेले व्हाट्सएप डाउनलोड कर लूं और मैं अपने आप को मैसेज करता रहूं, बात नहीं बनेगी। 10 लोगों ने आपस में डाउनलोड किया, एक दूसरे को मैसेज किया, तो बाकियों को भी डाउनलोड कराया, उनसे भी मैसेज कराया। इसी तरह जितना बड़ा नेटवर्क है, नेटवर्क से आपका डेटा बिल्ड होता है, और डेटा से आपका रेवेन्यू बिल्ड होता है, आपकी मार्केट की वैल्यूएशन बिल्ड होती है। व्हाट्सएप है, इंडिया मार्ट है, फेसबुक है, ये सब नेटवर्क कंपनीज हैं। बड़ा बिजनेस में अब एक नेटवर्क कंपनी बनती जा रही है। कंटेंट नेटवर्क भी होते हैं, जैसे कि बड़ा बिजनेस मैंने आपको बताया है। लोकल नेटवर्क भी होते हैं, जैसे कि BNI है, रोटरी है, इंडस्ट्री नेटवर्क्स होते हैं। नेटवर्क क्या आप क्रिएट कर सकते हो कि एक आदमी दूसरे आदमी को जोड़ता चला जाए आपके साथ में। मल्टी लेवल मार्केटिंग भी नेटवर्क्स होते हैं, बहुत प्रकार के। नेटवर्क से ना 70% आपकी वैल्यूएशन और बढ़ जाती है। नेटवर्क इफेक्ट एक कम्युनिटी की तरह स्प्रेड करता है। जैसे मैंने बताया, MLM भी नेटवर्क होते हैं ये, जैसे एमवे, वेस्टेज, IMC, RCM, फॉरएवर लिविंग, एवॉन, हर्बल लाइफ, मोदी केयर। मैं इनको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, पर मैं बता रहा हूँ ये सब अच्छी मल्टी लेवल कंपनीज है बहुत सारी। जैसे मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड बेचते हैं, ओरी फ्लेम तो मैं बता ही चुका हूँ आपको, MLM में आता है। LIC मेरे ध्यान में आया। इन्वेस्टर क्लिनिक नॉर्थ इंडिया के अंदर रियल एस्टेट कंपनी है, जो ब्रोकर है, लेकिन बहुत बड़ा नेटवर्क इन्होंने क्रिएट किया। 92nd स्ट्रैटेजी वर्ड ऑफ माउथ एडवोकेसी। वर्ड ऑफ माउथ एडवोकेसी क्या है? कि क्या ऐसा किया जाए कि आपके एडवोकेट्स बहुत सारे हो जाएं।
उसके लिए स्ट्रैटेजी भी अपना सकते हो आप, अलग अलग प्रकार की स्ट्रैटेजी। कस्टमर को बनाओ, रिपीट कस्टमर को बनाओ, लॉयल कस्टमर को बनाओ, प्रमोटर को बनाओ, एडवोकेट, इसकी हमने बात करी थी। पर एक स्ट्रैटेजी देता हूं आपको हार्ले डेविडसन की। हार्ले डेविडसन ने देखा कि कुछ ऐसे जो अच्छे परिवार के यंग बच्चे हैं, यंग जो लड़के लड़कियां होते हैं, उनको बड़ी हार्ले डेविडसन का बड़ा शौक होता है। तो इन्होंने क्या कहा कि जो आके हार्ले डेविडसन की फ्री राइड लेता है, उसको हम एक 25,000 रुपए वाला टैटू उसके शोल्डर पे फ्री बना के दे देंगे। अब लड़कों को भीड़ लग गई जी, और 25,000 रुपए का टैटू ओए फ्री में बना रहा है हार्ले डेविडसन, ओए चलो, पूरी भीड़ पहुंच गई वहां पे। उन्होंने टैटू पे हार्ले डेविडसन का लोगो बना दिया, 25,000 रुपए का उसका प्राइस रखा था। उनको बिल रेज करके बोल दिया ये एब्सोल्युटली फ्री है, अब आपको इसका पैसा नहीं देना। अब लड़के जो है महंगा वाला हाई क्वालिटी, हाई बढ़िया डिजाइन का टैटू जो है यहाँ पे पूरा छाप लिया। अब उसको ऐसे ही ऐसे करके सैंडो बनियान पहन के पूरे देश में अपना घूम रहे हैं हर जगह। और हो क्या रहा है जी, हार्ले डेविडसन का प्रमोशन हो रहा है। लोगों को इसका लगा था, हार्ले डेविडसन का लगा था। देखिए, एडवर्टाइजिंग आपको कस्टमर ला के देता है, लेकिन वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टाइजिंग, जिसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे एडवोकेसी जो होती है, एडवोकेट अगर बन जाए तो वो आपको दुनिया में बेस्ट कस्टमर ला करके देता है। वर्ड ऑफ माउथ एडवोकेसी gets you the best customer. Advertising will only get you some customer. बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप कुछ रिवॉर्डिंग मॉडल ऐसा बिल्ड करें जिससे वो आपके साथ जुड़े, आपके साथ आए। 93rd स्ट्रैटेजी, इंसेंटिवाइज योर एम्प्लॉइज। रियल कंटेंट दिया है मैंने आपको, अब तक आपको यकीन हो गया होगा। 93rd स्ट्रैटेजी पे आ गए, एक भी बात हवा हवाई नहीं बोली, ओ जान लगा दो, मेहनत करो, ओ ऐसा करो वैसा करो, हल्का मोटिवेशन नहीं है बॉस। रियल स्ट्रैटेजी हमारे साथ जुड़ेंगे। अपने एम्प्लॉइज को इंसेंटिवाइज करने के बहुत सारे मॉडल हैं। देखिए, पहली चीज, इंसेंटिव देने से आपका टैक्स बेनिफिट मिलता है आपको। आप एक कंज्यूमर को जो कंपनी में कंज्यूम करता था उसको आप प्रोड्यूसर बना देते हो। अब वो मेहनत करता है, वो प्रोड्यूस करेगा, खाली आकर के कंपनी में बैठ के खा नहीं रहा है, पैरासाइट नहीं है, परफॉर्मर बन जाता है। इसमें एक अच्छी बात क्या है कि कॉस्ट मूव्स विद प्रॉफिट। आपकी कॉस्ट तभी बढ़ेगी जब आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। और अगली पॉइंट क्या है इसमें, वर्कर्स की, आपके एम्प्लॉयज की लॉयल्टी बढ़ती है, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो आप क्या करें, इंसेंटिव रेशियोज को अच्छे से प्लान करें। बहुत तरीके, इंडिविजुअल इंसेंटिव, ऑर्गेनाइजेशन का इंसेंटिव या ग्रुप का इंसेंटिव। अभी तो 3 तरीके मान लीजिए। पहले इंडिविजुअल को समझ लेते हैं। आप इंसेंटिव टाइम बेस्ड भी दे सकते हो, आउटपुट बेस्ड भी दे सकते हो। मान लो आप कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं तो टाइम बेस्ड इंसेंटिव क्या होगा, कितना कम टाइम में तूने प्रोडक्शन कर दिया उस पे इंसेंटिव दूंगा। आउटपुट बेस्ड क्या होगा, कितना ज्यादा माल बना दिया उस पे इंसेंटिव दूंगा। यानी कि कम टाइम का मतलब होगा, टाइम बेस्ड का मतलब हो गया आपने पर आवर वेज रेट बना दिया, और आउटपुट हो गया आपने पर पीस वेज रेट बना दिया कि मैं जितना आइटम बना के देगा उतने पे इंसेंटिव दूंगा। तेरे को 100 बनाना चाहिए, 100 के ऊपर जितने बनाएगा उतने इंसेंटिव दूंगा तुझको मैं। तो इंसेंटिव एक तरफ होता है टाइम पे बेस्ड और एक तरफ होता है आउटपुट पे बेस्ड। अब देखो, इंसेंटिव में आप प्रॉफिट और गेन शेयरिंग मॉडल बना सकते हो कि भाई सेल्स की टीम के साथ सबसे आसान है ये कि तू जितना ज़्यादा प्रॉफिट ला के देगा उसी में से ही तेरे को गेन मैं शेयर करके दूंगा। इसमें आप कैश प्लान बना सकते हो, डेफर्ड प्लान बना सकते हो, कॉम्बिनेशन प्लान। कैश प्लान क्या होता है कि भाई तू ऐसा है, तूने अगर मेरी 1 करोड़ रुपए की सेल कराई तो 1 करोड़ की सेल पे मैं तुझको 2% यानी कि 2 लाख रुपए का इंसेंटिव दूंगा, तुरंत कैश दे रहा हूँ। लेकिन दूसरी तरफ एक होता है डेफर्ड प्लान। हाँ भाई, तेरा 2 लाख का इंसेंटिव बन गया तो मैं तेरे देता 5 साल के बाद हूं मैं, या तेरे रिटायरमेंट पे देता हूं। और एक होता है कॉम्बिनेशन, चल ठीक है, तेरा इंसेंटिव तो बन गया है 2 लाख रुपए का, 1 लाख अभी ले, 1 लाख 5 साल के बाद या रिटायरमेंट के बाद तेरे को दूंगा। उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन, अपने कैश और डेफर्ड को कंबाइन कर दिया। देखिए, स्ट्रेट प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल भी होता है, हर्डल रेट प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल होता है। हर्डल रेट का मतलब क्या है, मैं 10 लाख रुपए तक कुछ नहीं दूंगा, 10 लाख के ऊपर जो सेल्स होगी उस पर दूंगा, तो हो गया हर्डल रेट। इतना हर्डल बना दिया अपने एम्प्लॉय के लिए। इसको पार करेगा तब आप उसको इंसेंटिव देंगे। इंसेंटिव मॉडल आपको सेल्स की ट्रेनिंग प्रोग्राम में बहुत इंपॉर्टेंट था, इसीलिए मैंने इंक्लूड किया है। इसको आप गोल ड्रिवन प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल बना सकते हो कि भाई ये गोल है, इस गोल को अचीव करोगे तो तुमको मैं इसका प्रॉफिट दूंगा। इसके अलावा इसे गोल बेस्ड कैश बोनस भी कर सकते हो कि भाई कितना तूने अगर कॉस्ट खत्म कर दिया, कम कर दिया तो तुझे इंसेंटिव मिलेगा, रेवेन्यू बढ़ा दिया तो इंसेंटिव मिलेगा, कस्टमर सेटिस्फाई कर दिया तो इंसेंटिव मिलेगा। उसमें गोल डिसाइड कर दिया जाता है। एक और तरीका पे इफ स्टे, अगर तू मेरे साथ टिका रहेगा तो इंसेंटिव दूंगा। इससे अगर आपके कंपनी में लोग छोड़ के जा रहे हैं तो ये पे इफ स्टे का मॉडल अच्छा है। अगर स्टे करेगा, मेरे साथ लंबे समय तक रहेगा तो इंसेंटिव दूंगा। देखिए, लॉन्ग टर्म स्टॉक बेस्ड इंसेंटिव भी होते हैं, जिसको ईसॉप बोलते हैं, जो मैं आपको बता चुका हूं कि एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप में ये सब मॉडल हमने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं। इधर 2-2.5 घंटे के अंदर मैं कितना बता सकता हूं आपको। करियर डेवलपमेंट ट्रेनिंग भी एक इंसेंटिव है, इंडिविजुअल और टीम को भी इंसेंटिव दे सकते हैं। बात सिंपल है, आग सीने में लगानी है, आपको पीछे नहीं लगानी है। पीछे आग लगाओगे तो जल जाएगा, सीने में आग लगाओगे तो इतिहास रच देगा। 94th स्ट्रैटेजी, आप अपने पेमेंट के ऑप्शंस भी बढ़ाइए। कई बार बेचते वक्त पेमेंट की ऑप्शन अच्छी होने से भी फायदा होता है।
जैसे ग्री एयर कंडीशनिंग जब इंडिया में आया, उसने उसको दिक्कत आ रही थी, उसने पेमेंट की ऑप्शन चेंज कर दी, ईएमआई पे लेकर के आ गया। पॉपुलर मोबाइल के कारण से, मोबाइल की पॉपुलैरिटी बढ़ने के कारण और पेमेंट ऑप्शंस बढ़ गई हैं हमारी, कई प्रकार की आ गई हैं, खासतौर से ऑनलाइन सेल आने पे तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। ऑल्टरनेट पेमेंट मेथड्स क्या है? कैश के अलावा क्रेडिट कार्ड तो होता ही है, बार्टर होता है, वायर ट्रांसफर है, मोबाइल पेमेंट्स ले सकते हैं, एनबीएफसी से लोन दिला सकते हो आप, गूगल पे करा सकते हो आप, ईएमआई स्कीम्स पे लेके जा सकते हो, मनी ऑर्डर रेजर पे करा सकते हो आप, डिजिटल वॉलेट बना करके उससे भी पैसा निकलवा सकते हो, डिमांड ड्राफ्ट पे कोई दे दे, ई नैश बड़ा अच्छा तरीका है, प्रीपेड कार्ड आप उनको दे सकते हो, चेक के थ्रू भी आप पेमेंट सब लेते हो तो पुराना तरीका है, नेट बैंकिंग भी है। इसी में बिहार पटना जब मैं बाउंस बैक करने गया था तो मेरा क्लाइंट है, उन्होंने एक कंपनी चालू करी पटना के अंदर ही, पीई वॉलेट। और देखो बिना फंडिंग के इस यंग आदमी ने बहुत मेहनत करी, पीई वॉलेट आज की डेट में ये 4 लाख से ज़्यादा मंथली ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, रैपिडली लॉकडाउन के दौरान बहुत ग्रो किया, पेमेंट गेटवे भी इंट्रोड्यूस किया, पीई वॉलेट बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं आप। एक ले अवे मेथड भी होता है, वो ले अवे मेथड क्या है कि इंस्टॉलमेंट मेथड है कि भाई मैं अगर फ्रिज खरीदने जा रहा हूँ या मैं कोई ज्वेलरी खरीदने जा रहा हूँ, कोई महंगी आइटम खरीदने जा रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं उसको पैसा देता रहूँगा अपनी ईएमआई, सामान उस दिन लूँगा जिस दिन मेरी पेमेंट पूरी हो जाएगी। इसको बोलते हैं ले अवे मेथड। हाँ, इसमें ये ऑनलाइन भी अवेलेबल हो सकता है और इंटरेस्ट फ्री परचेसिंग है कि जब पूरी पेमेंट हो जाएगी तब करना है। अभी छोटी छोटी पेमेंट में करता रहूँगा 1 साल तक, जब तक पैसे इकट्ठे हो जाए तब दे देना मुझे, और टोटल प्राइस देने पे मैं अपना प्रोडक्ट ले जाऊँगा। खत्म होने की मत करो जल्दी, यही वो सेमिनार है जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। हाँ, खत्म होने की मत करो जल्दी, इसी सेमिनार ने जिंदगी बदल दी, कोई रिपीट टेलीकास्ट नहीं है। फिर बता रहा हूँ 95th स्ट्रैटेजी, सेल्स कॉन्टेस्ट। अपने एम्प्लॉइज के बीच में कुछ कॉन्टेस्ट करा दो, वो भागेंगे बहुत तेज आग सीने में। हाँ, सेल्स कॉन्टेस्ट कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बढ़ा देते हैं, मैं ज्यादा करूंगा, अरे मैं ज्यादा करूंगा, मैं ज्यादा बेचूंगा, इससे आपके सेल्स गोल अचीव होते हैं। उनको एक लग्जरी वेकेशन दे सकते हो, लार्ज कैश अमाउंट, इससे उनको मतलब वो सेल्स गोल पे भागने के लिए और ज्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं। उनको एक फाइन डाइनिंग एक्सपीरियंस दे सकते हो, उनको आप प्रेफर्ड पार्किंग भी आजकल चल रहा है, स्पा डे, टेक गैजेट, एंटरटेनमेंट की टिकट, फ्री अकोमोडेशन, जिम की मेंबरशिप या लंच विद सीईओ दे सकते हो आप, प्रेसिडेंट क्लब दे सकते हो, क्लब मेंबरशिप दे सकते हो, ट्रैवल वाउचर दे सकते हो, बहुत चीजें देते हैं। ये सारी नॉन कैश बेस्ड इंसेंटिव्स और भी कई तरीके के होते हैं, जैसे इंडिविजुअल की सक्सेस को ऑफिस में सेलिब्रेट करना, उनकी वीडियो की छोटी केस स्टडी बना देना, उनको मेडिकल इंश्योरेंस, फ्री हेल्थ चेकअप दे देना, या उनके बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठा लेना, उनको उनके खुद के लिए भी एजुकेशन को प्लान करना, एम्प्लॉय ऑफ द वीक, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर प्लान करना, इंटरनल मैगजीन में उनकी खबर छाप देना, वर्क फ्रॉम होम की या फ्लेक्सिबल वर्क शेड्यूल की अपॉर्चुनिटी दे देना, ट्रॉफी दे दो, सर्टिफिकेट दे दो, पैसा नहीं देना पड़ता है उसमें, फोटोज उनकी सोशल मीडिया पे आप डालो, स्टार परफॉर्मर को बोलो कि भाई तू मेरा स्टार परफॉर्मर है, कहीं अवार्ड लेने जाना तू लेगा कंपनी के बिहाफ पे, उनको कुछ दिन की एक्स्ट्रा छुट्टी दे सकते हो। 96 स्ट्रैटेजी, अपनी रेवेन्यू स्ट्रैटेजी को भी प्लान करो, मैं रेवेन्यू बढ़ाऊंगा कैसे, क्योंकि सेल्स का सेमिनार है और ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजीज हैं। तो रेवेन्यू स्ट्रैटेजी क्या होती है? रेवेन्यू स्ट्रैटेजी है कि भाई देखो मैं कैसे बढ़ा सकता हूँ, मैं एडिशनल रेवेन्यू स्ट्रीम कैसे ला सकता हूँ, या क्या मैं नया चैनल लाऊंगा, क्या मैं नई ज्योग्राफी लाऊंगा, क्या मैं नया प्रोडक्ट लेके आऊंगा, क्या मैं ऑनलाइन सेलिंग करूंगा, डायरेक्ट सेलिंग करूंगा, होलसेलर से करूंगा, रिटेलर से करूंगा, डिस्ट्रीब्यूटर से करूंगा। 5 बातों को समझो, बात समझ में आ जाएगी। इन पे बहुत सोचना पड़ेगा आपको, इस पे बहुत समझना पड़ेगा। ज्यादा कस्टमर आता है तो ज्यादा टर्नओवर बढ़ जाता है। दूसरा, ज्यादा ट्रांजैक्शन आप कस्टमर से करा लो तो टर्नओवर बढ़ जाता है। ज्यादा फ्रीक्वेंटली कस्टमर आता है, लॉयल है, तो टर्नओवर बढ़ जाता है आपका। ज्यादा प्राइस की आइटम बेचना शुरू कर देते हो आप, थोड़ा स्ट्रैटेजिक है ये, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो, ज्यादा प्राइस की आइटम बेचो तो टर्नओवर बढ़ जाता है। या ज्यादा प्रोडक्ट की रेंज ले आओ तो भी टर्नओवर बढ़ जाता है। 5 बातें बताई, ज्यादा कस्टमर ज्यादा टर्नओवर, ज्यादा ट्रांजैक्शन ज्यादा टर्नओवर, ज्यादा फ्रीक्वेंसी से सेल्स किया तो उसी कस्टमर को, सेम कस्टमर को ज्यादा टर्नओवर, महंगी आइटम बेची तो ज्यादा टर्नओवर, या ज्यादा प्रोडक्ट ले आए तो ज्यादा टर्नओवर। आपको अपनी रेवेन्यू स्ट्रैटेजी को चूज करना है। इसके ऊपर पूरा लंबा वीडियो हमने दिया हुआ है। 97 स्ट्रैटेजी, एफिलिएट प्रोग्राम बनाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एफिलिएट प्रोग्राम भी नेटवर्क का एक तरीका है, नेटवर्क का एक अलग प्रकार का तरीका है। इसमें आप क्रॉस प्रमोशन भी कर सकते हो, एफिलिएट प्रोग्राम बना सकते हो, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप कर सकते हो। जैसे विंडो इंस्टॉलेशन वाला विंडो क्लीनिंग वाली कंपनी के साथ में जुड़ सकता है, जैसे सॉफ्टवेयर बेचने वाली कंपनी आईटी सपोर्ट कंपनी के साथ जुड़ सकता है। बहुत सारे इसमें क्रॉस प्रमोशन भी होते हैं, जैसे एयरटेल एलजी ने किया है, एंड्रॉइड किटकैट ने किया है, पिज्जा हट पेप्सी ने किया है, डोमिनोज कोका कोला ने किया है, अमेजॉन ने आईफोन के साथ किया है, मैकडॉनल्ड ने कोका कोला के साथ किया है। बहुत सारे तरीके के होते हैं। हमने भी इसको किया, हमने भी इसमें चैनल पार्टनर बनाए एफिलिएट करने के लिए, यानी कि हम फ्रेंचाइजी मॉडल आपको एक्सप्लेन करता हूँ।
हमारे बहुत सारे फ्रेंचाइजी हैं देश भर में, 80 शहरों के अंदर अच्छे एक्टिव फ्रेंचाइजीज हैं हमारे लगभग। थोड़ा कम ज़्यादा होंगे, मतलब ज़्यादा ही होंगे हो सकता है। इसमें मैं कुछ को आज बधाई भी देना चाहता हूँ, अपने एफिलिएट, अपने फ्रेंचाइजीज को। जैसे नरेश जी है हमारे दिल्ली के फ्रेंचाइजी, पिछले कुछ दिनों में उन्होंने 1 करोड़ 12 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया है। शिबा संतोष खुंटिया है हमारे भुवनेश्वर के फ्रेंचाइजी हैं, उन्होंने लगभग 75 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया है पिछले लॉकडाउन के दौरान कुछ ही महीनों के अंदर। तरुण भगत है हमारे सूरत के फ्रेंचाइजी, उन्होंने लगभग 70 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया, 68 लाख के आसपास टू बी प्रिसाइज, लॉकडाउन और पिछले कुछ दिनों में। योगेश हैं हमारे, ये बड़ी तेज ग्रो की है, ये नागपुर से आए थे, बहुत तेज ग्रो की है, इन्होंने भी 63-65 लाख रुपए के आसपास रेवेन्यू किया है। नरजीत हैं, ये पहले एमएलएम में काम किया करते थे, जबरदस्त एमएलएम के लीडर थे, वहां एमएलएम को छोड़ के आए, हमारे साथ में आज पैसिव इनकम जबरदस्त जनरेट कर रहे हैं। कुछ ही दिनों के अंदर जयपुर से हैं ये, इन्होंने भी 60 लाख रुपए का रेवेन्यू किया। वैसे हम और भी चैनल पार्टनर फ्रेंचाइजीज बना रहे हैं। अगर आप भी कोई नया बिजनेस ढूंढ रहे हैं, ये लॉकडाउन के अंदर अगर कोई इतना रेवेन्यू कर सकता है तो कि बड़ा बिजनेस के साथ कर सकता है। जैसे हम अमृतसर है, जलंधर है, गोरखपुर है, कानपुर है, कोलकाता में हम 2 फ्रेंचाइजी देख रहे हैं, सिलीगुड़ी है, भागलपुर, बरेली, ईस्ट दिल्ली में भी बना रहे हैं, साउथ दिल्ली में बना रहे हैं, झांसी है, अयोध्या है, रेवाड़ी है, शाहजहांपुर है, सहारनपुर है, जमशेदपुर है, इन सब जगह पे। और यार नॉर्थ ईस्ट पूरा भी हमारे को एक्वायर करना है, गुवाहाटी तक के भी हम पहुंचे नॉर्थ ईस्ट में। अगर आप भी हमारे साथ फ्रेंचाइजी बनना चाहते हैं तो नॉर्थ और ईस्ट के लिए जो मैं आपको नंबर देता हूं वो है 8448780886। ये नंबर आपके सामने है, आप बात कर सकते हैं या हमारे आप फोन करके बात कर सकते हैं। लेकिन साउथ वेस्ट पे हमारा एक अलग डिपार्टमेंट काम करता है। साउथ में, साउथ इंडिया और वेस्ट में वही गुजरात, महाराष्ट्र वगैरह, यहाँ पे भी हम केरला, कन्याकुमारी, वाइजैक, ऊटी, सोलापुर, चित्तूर या मंदसौर या कच्छ या पौंडी या अनंतपुर या कोयम्बटूर, लोनावला, यहाँ पे भी दे रहे हैं फ्रेंचाइजी। इसके लिए भी आप बात कर सकते हो 8851756962। ये एक नंबर है। आप ये नंबर आपके सामने स्क्रीन पे आ ही रहा होगा, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं हो सकता, मैं कुछ गलती कर दूं पर स्क्रीन पे मैंने आपको यहाँ साथ साथ डिस्प्ले करा रहा हूँ। इसी लाइव में ऐसा सिस्टम बनाया कि लाइव में डिस्प्ले हम कर सकते हैं। या फिर आप चैनल partners@badabusiness.com पे ईमेल भी कर सकते हो। देखिए बेसिकली हम फ्रेंचाइजी केवल उसी को बनाते हैं जो हमारे वीडियोस बहुत ध्यान से देखता हो, हमारे वीडियोस को बहुत पसंद करता हो, थोड़ा इंटेलिजेंट हो। अगर वो डायरेक्ट सेल्स में काम करता है या एमएलएम में काम करता है, कम से कम 10-20 हज़ार की डाउनलाइन मैनेज कर चुका हो, थोड़ा कॉल सेंटर की जानकारी हो तो और भी अच्छी बात है, एजुकेशन सेंटर जानता हो, एंटरप्रेन्योर हो। बेसिकली हम रिटेलर मैन्युफैक्चरर्स को बहुत ज़्यादा नहीं लेते हैं, पर अगर फिर भी आपको लगता है कि आप वो बिजनेस नहीं चल रहा और इस पर आप फुल टाइम लगाओगे, हमें फ्रीलांसर या इसके अंदर इन्वेस्टर मेंटालिटी का आदमी नहीं पसंद, अगर आप फुल टाइम लगाओगे तो हम आपको देते हैं। अब हम बहुत चूज करते हैं अपने नई फ्रेंचाइजीज को, ऐसे हम किसी को नहीं लेते हैं, आप किसी को आउटसोर्स नहीं कर सकते, आपको खुद मैनेज करना रहता है और आपके पास बड़ी टीम बन जाती है, फिर वो करते हैं। बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगता है, टेक्नोलॉजी थोड़ी बहुत है, आपको मॉडरेट तो चल जाता है, आपका 2 लाख रुपए महीने के आसपास आपके पास ओपेक्स का पैसा होना चाहिए। बहुत एजुकेशन की आवश्यकता नहीं है, अगर आपका बेसिक इंटेलिजेंस और ईमानदारी है और आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बहरहाल 98 स्ट्रैटेजी, आप ऑफर अ बुलेट प्रूफ मनी बैक गारंटी, ये भी बड़ा अच्छी स्ट्रैटेजी है। मनी बैक गारंटीज बहुत तरह की होती हैं, बेसिकली गारंटी दे दो किसी प्रकार की अपने कस्टमर को। मैं इसको मनी बैक गारंटी नहीं बोलूंगा, मैं इसको गारंटी बोलूंगा। हाँ, बुलेट प्रूफ गारंटी ऑफर्स। गारंटी से क्या होता है, मनी बैक गारंटी तो एक है ही है, जिसमें आप कस्टमर के रिस्क को रिवर्स कर देते हो, उसको लगता है यार मेरा कोई रिस्क नहीं है, मैं खरीद सकता हूँ उसका। उसमें से एक तरीका मनी बैक गारंटी है कि आप सामने वाले को 30 दिन की, अगर बहुत अच्छा प्रोडक्ट है तो 45 दिन 90 दिन की भी ले सकते हो, और कई लोग तो कुछ आइटम्स की 1 साल की या लाइफ टाइम गारंटी भी दे देते हैं। जितनी लंबी गारंटी देते हो उतनी ज़्यादा आपकी सेल्स होती है। याद रखिएगा, बाद में आकर के वापस करने वाले लोग हमेशा कम ही होते हैं, गारंटी के चलते खरीदने वाले लोग ज़्यादा होते हैं। अगर वापस करना भी पड़ जाए तो भी टेंशन की बात नहीं है, सेल इतनी हो जाती है कि आपको कभी तकलीफ नहीं आती गारंटी के चलते। आप एक होता है मनी बैक गारंटी प्लस प्रोडक्ट गारंटी भी दे दिया, भाई आपने अगर पैसा भी दे आपको वापस कर दूंगा, प्रोडक्ट भी आपको यूज करने दूंगा, ये और जबरदस्त है। एक बाय बैक गारंटी भी होती है कि भाई जो फ्लिपकार्ट अपने मोबाइल फोन के लिए या अर्बन लैडर अपने फर्नीचर्स के लिए करता है, भाई अगर आपको ठीक नहीं लगा बाद में हमको वापस बेच दो। लो प्राइस गारंटी भी होती है, बिग बाजार करता है कि हमसे सस्ता कोई नहीं बेच सकता है। इसके अलावा फ्री सर्विस गारंटी होती है, जो कोई 2 व्हीलर, एसी, आरओ वगैरह में आप कर सकते हैं, या कैशबैक गारंटी होती है जो पेपैल, पेटीएम, मोबिक्विक, गूगल पे वगैरह करते थे, या 100% प्लेसमेंट गारंटी जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज करती हैं, इंस्टीट्यूट करते हैं, या जीरो गारंटी, ये भी एक गारंटी है कि हम कोई गारंटी नहीं देंगे। हाँ, समझ रहे हैं, एक गारंटी ऐसी होती है कि हम कोई गारंटी नहीं देंगे। ये कौन करता है, एप्पल। एप्पल कहता है हम कोई गारंटी नहीं देंगे, यही हमारी गारंटी, हमारा प्रोडक्ट ही इतना अच्छा है। एक होती है रिप्लेसमेंट गारंटी, कई प्रकार से आप कर सकते हैं। 99 स्ट्रैटेजी बढ़ते जा रहे हैं। प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस को भी मेजर करो, क्या आपका प्रोडक्ट ढंग से परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वॉल्यूम ऑफ सेल्स बाय प्रोडक्ट लाइन, इसको भी चेक करो। अगर आपके पास में 20 प्रोडक्ट हैं
तो देखो कि मेरा ये प्रोडक्ट से कितना रेवेन्यू आ रहा है और बाकी इंडिविजुअल प्रोडक्ट का एवरेज रेवेन्यू कितना आ रहा है। कुछ प्रोडक्ट बेकार होते हैं, उनको हटाना पड़ता है। तो प्रोडक्ट को भी आप परफॉर्मेंस की मेजर करो। खराब प्रोडक्ट को मत रखो। वॉल्यूम ऑफ सेल्स बाय लोकेशन भी देख सकते हो, भाई इस लोकेशन में बाकी प्रोडक्ट इतना बिक रहे हैं और इस प्रोडक्ट का परसेंटेज रेवेन्यू कितना है मेरा इस लोकेशन पे। तो पैसे तो देख सकते हो, एबीसी एनालिसिस कर सकते हो, ये ए कैटेगरी प्रोडक्ट है, बी कैटेगरी है, ये सी कैटेगरी है। इससे आपका ना स्टॉक कभी डंप नहीं होगा, स्टॉक कभी फंसेगा नहीं। एफएसएन एनालिसिस कर सकते हो, ये प्रोडक्ट फास्ट मूविंग है एफ, ये प्रोडक्ट स्लो मूविंग है एस, ये प्रोडक्ट नॉन मूविंग है एन, यानी कि इसको तो हटा ही दो, नॉन मूविंग को तो हटा दो। आचार्य बालकृष्ण ने भी हमारे साथ इसके ऊपर एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप में पूरी एक केस स्टडी दी है। इसमें आचार्य बालकृष्ण ने समझाया कि भाई अपने मार्केट साइज को समझो, देखो कि क्वालिटी कैसी है प्रोडक्ट की, तभी लॉन्च करो, खराब वाले को बाहर करते चले जाओ। अब प्रोडक्ट आपकी ब्रांड आइडेंटिटी को थोड़ा मैच करना चाहिए। मैन पावर आपके पास इतनी हो कि आप उस प्रोडक्ट को बना सको, बेच सको, या फिर रॉ मटेरियल प्रोडक्ट का वही बड़ा जरूरी है। इसमें प्रोडक्ट को आप मेजर कर रहे हो तो आप रिटेंशन और चर्न रेट भी देख सकते हो। भाई कितने कस्टमर ऐसे हैं जो ओवर अ पीरियड ऑफ मंथ आपको छोड़ते जा रहे हैं इस खराब प्रोडक्ट के चक्कर में। कितने कस्टमर ऐसे हैं जो आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम छोड़ के चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक समय पे मेरे पास में 1 लाख एक्टिव कस्टमर है, लेकिन 10,000 कस्टमर छोड़ के जा रहे हैं, तो 10% का इस प्रोडक्ट के कारण चर्न रेट बढ़ गया है। इसको मेजर करोगे तो बात बनेगी 100 स्ट्रैटेजी एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। वैसे मैं आपको सोने पे सुहागा 101 भी देने वाला हूं, आपको आएगा बहुत मजा। एम्प्लॉय परफॉर्मेंस क्या होता है? एम्प्लॉय परफॉर्मेंस को भी चेक करो कि लीड टू क्लोज रेशियो कैसी है इसकी। आपने कितनी लीड दी है, क्लोजर कितनी करता है। आपने इसको 100 लीड दी है, खाली 10 ही क्लोज कर रहा है, इसका मतलब ये एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, क्योंकि बाकी लोग एवरेज 25 क्लोज कर रहे हैं 100 में से। अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाइड वर्सेस सेल्स कन्वर्जन, भी इतनी अपॉर्चुनिटी दी और उसमें से सेल्स कितनी निकाल के लेके आया, ये भी मेजर करो। वो कई एम्प्लॉयज के परफॉर्मेंस अच्छे नहीं होती, आपकी लीड्स बेकार कर देंगे। बड़ी मेहनत से लीड आती है आपकी, कोई लीड ऐसे नहीं आ जाती है। आप इतनी ऐड करते हो, इतनी मेहनत करते हो, इतना खर्चा करते हो, तब जाके कुछ कस्टमर आते हैं आपकी दुकान पे, आपकी फैक्ट्री पे, आपके ऑनलाइन स्टोर पे आपकी सर्विस लेने के लिए। और इस एम्प्लॉय ने सब खराब कर दिया, तो उसकी भी मेजरमेंट को करो कि इसकी पाइपलाइन वैल्यू कितनी है। पाइपलाइन वैल्यू मतलब कितने कस्टमर ऐसे हैं जो कह रहे हैं खरीदेंगे खरीदेंगे खरीदेंगे। बाकी लोगों की एवरेज पाइपलाइन वैल्यू हो सकता है 1 करोड़ रुपए की हो, इसकी पाइपलाइन वैल्यू खाली 20 लाख रुपए की है। इसके पास कोई कस्टमर ही नहीं है बहुत ज्यादा जो उससे खरीदने के लिए कमिट कर रहे हो। कितने हॉट कस्टमर्स है इसके पास पाइपलाइन वैल्यू में। परसेंटेज ऑफ सेल्स टीम मेंबर्स अचीविंग देयर कोटा, ये भी चेक करो कि कौन से ऐसे टीम मेंबर है जो अपना पूरा टारगेट अचीव कर पा रहे हैं। आप अपनी सेल्स फनल लीकेज भी चेक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल 40% कस्टमर ने इनको बोला कि हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ, उसमें से 20% कस्टमर ने डेमो भी ले लिया और उसमें से केवल 5% कस्टमर ने खरीदा। हो सकता है आपकी सेल्स लीक हो रही हो सकता है आपकी सेल्स की फनल लीकेज हो रही है। तो अपनी एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस के सारे फॉर्मूलाज चेक करो। हमने एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप में डिटेल में दिए। यहाँ पे मैंने 2-2.5 घंटे का कमिटमेंट दिया था, इनफैक्ट 2 घंटे का कमिटमेंट दिया था, बल्कि 2 घंटे का भी नहीं दिया था, आपको 105 मिनट का दिया था, यानी 100 मिनट का कमिटमेंट आपको मैंने दिया था। पर यहाँ पे मैं 100 मिनट की जगह लगभग 150 मिनट के नजदीक पहुंच गया हूँ। और क्यों मैं एक्स्ट्रा देने की कोशिश कर रहा था। कई बार लोगों को लगता है एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप विवेक जी शायद अपना पोजीशन करना चाहते हैं, नहीं, मैं कोशिश करना चाहता था आपको ज्यादा से ज्यादा दूं, पर एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप से सॉलिड प्रोग्राम इस समय दुनिया में नहीं है कोई। हार्वर्ड इसीलिए हमारे पे केस स्टडी लिख रहा है। बहरहाल वापस आते हैं, आप चेक करिए कि कोई ये आपका एम्प्लॉय गलत डेमो तो नहीं दे रहा है, ये कहीं ठीक से क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है सेल्स को, ये कहीं नेगोशिएट ढंग से नहीं कर पा रहा है, क्यों इससे नहीं हो रहा है। इसके बाद 101वीं स्ट्रैटेजी फाइनल, आईबीसी बन जाओ, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। कम ऑन जॉइन आईबीसी। एक खुशखबरी दूं आपको, हमारे इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट्स लगभग 0 इन्वेस्टमेंट के साथ हमसे जुड़े, और इनमें से मैं आपको 5-7 के नाम बताता हूं। शुभम गौर जो हमारे साथ जुड़े नागपुर से, उन्होंने लॉकडाउन के दौरान पिछले कुछ ही दिनों में 14.5 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया। ये अल्ताफ गुलरेज, ये अलीगढ़ से है, इन्होंने 8 लाख से ऊपर का रेवेन्यू जनरेट किया। अभिषेक सारस्वत नागपुर से, एक और, इन्होंने भी 7.25 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया। राहुल कुमार है दिल्ली से, इन्होंने 7.25 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया। ब्रजेश प्रजापति है अहमदाबाद से, इन्होंने 7.5 लाख रुपए के लगभग रेवेन्यू जनरेट किया। ये लोग इतना जबरदस्त कर रहे हैं। संजय ने भी 7.25 लाख किया है, ये झुंझुनू से हैं। मुकेश कुमार है दिल्ली से, 6.5 लाख का किया इन्होंने। धीरज अग्रवाल है सूरत से, इन्होंने भी 6.25 लाख रुपए का रेवेन्यू किया है। दीपक विश्वकर्मा है पुणे से, ये भी 6.25 लाख रुपए। केवल लखियानी है अहमदाबाद से, इन्होंने भी काफी रेवेन्यू जनरेट किया, 6 लाख से काफी ऊपर किया है। ये सारे आईबीसी अपने लिए खूब पैसा कमा रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जबरदस्त काम कर रहे हैं। आईबीसी अगर आप हमारे साथ बनते हैं, आपको लाइफ मेंबरशिप मिलती है, आपको लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मिलती है मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। आप हमारे सारे कोर्सेज फ्री में अटेंड कर सकते हो, मुझसे डायरेक्ट ट्रेनिंग लेते रहते हो। आपको हम टैबलेट टेक्नोलॉजी भी देते हैं, एक पूरा टैबलेट देते हैं, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। प्रोडक्ट एकदम फुल है, जबरदस्त प्रोडक्ट आपको देते हैं। आपको वर्क फ्रॉम होम का अपॉर्चुनिटी देते हैं, पार्ट टाइम फुल टाइम कर सकते हो। दूसरे फ्रेंड को अगर रेफर करोगे तो पैसा कमा जाते हो आप, और ज्यादा अपॉर्चुनिटी है बड़ा बिजनेस को रिप्रेजेंट करने की, आपका खुद का ब्रांड वैल्यू बढ़ता है। आपको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफिस बड़ा कुछ
कुछ नहीं चाहिए इसके लिए। आप कहीं से भी किधर भी काम कर सकते हो। आप नागपुर में रह के पूरे देश में कहीं पे भी आप अपना सेल्स कर सकते हो। आपको डायरेक्ट सपोर्ट मिलता है हमारे ब्रांच ऑफिस से और हमारे हेड ऑफिस से, कन्वर्जन करने में, सेल्स में, रेवेन्यू जनरेट करने में, हैंड होल्डिंग सपोर्ट हम आपको देते हैं लोकल ट्रेनर्स का। आप आईबीसी ज्वाइन करना चाहते हैं तो बोर्ड लाइन नंबर आपको दिया हुआ है। मार्केटिंग मटेरियल का सपोर्ट देते हैं आपको, कैनोपी, स्टैंडी, आई कार्ड्स वगैरह आपको और बहुत सपोर्ट देते हैं। आपको इन्फोग्राफिक्स वीडियोस बना के देते हैं आपके नाम पे। क्वार्टरली रिवॉर्ड रिकॉग्निशन मीटिंग्स भी करते हैं। आपको ईएमआई ऑप्शन पे आप हमारे साथ आईबीसी बन सकते हो। कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है इसके अंदर। आप ईआई प्रोग्राम्स हमारे फ्री में अटेंड कर सकते हो। नेटवर्किंग की अपॉर्चुनिटी आपके पास बहुत बड़ी है। एडिशनल ट्रेनिंग लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू हम पूरा देते हैं। रेगुलर ट्रेनिंग आप अटेंड करते हो बड़ा बिजनेस से, आपकी सारी स्किल्स बढ़ जाते हैं। इसका कोई रिपीट टेलीकास्ट नहीं था, लेकिन फाइनली मेरे को बीच में कई मैसेज आए और जब मैं वो बीच में 5 सेकंड का ब्रेक लेता था तो उसमें मेरे को बताया कि बॉस ऐसा कर दो, जितने ईआई के यूजर हैं उनके लिए फ्री कर दो। अगर आप हमारे ईआई के यूजर हैं तो ये पूरा का पूरा सेल्स इवेंट, सेल्स का महाकुंभ, 100 मिनट 100 स्ट्रैटेजी, ऐसे बोलूंगा 150 मिनट 100 स्ट्रैटेजी आपके लिए कंप्लीटली फ्री है। और पता करो कि क्या है बड़ा बिलियन वीक 1 + 1 = 11। इसके बारे में पता करो। आप हमारे चैनल पार्टनर के थ्रू आए तो उनको फोन करो, आईबीसी के थ्रू आए उनको फोन करो, 9810544443 वाले बोर्ड लाइन के थ्रू आए तो उनको फोन करो। तुरंत अभी फोन लगा लो, अभी फोन लगा के पता कर लो। इसी के साथ कंप्लीट हुआ हमारा सुपर सॉलिड आखिरी सेशन। जाने से पहले आखिरी सेशन के बाद मैं सबका धन्यवाद जरूर करना चाहता हूं। मैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूं, हमारी लीडरशिप, हमारी ऑर्गेनाइजेशन, जितने एम्प्लॉइज काम कर रहे थे, सब लोगों ने घर से काम किया, बहुत मेहनत किया। सारी लीडरशिप का, सारी टीम्स का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं धन्यवाद करूंगा सारे चैनल पार्टनर्स का।